हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक बिस्तर के ऊपर देखते हैं, दो लोग आराम से सो रहे थे। तभी एक इंसान जो था ना अपने बालों में हाथ डालते हुए कहता, अरे यार इन बालों की वजह से इतनी गर्मी क्यों हो रही है। ऐसे कहते हुए जो ना वो अपने बालों में ऐसे हाथ डाल कर ऐसे ऊपर की तरफ करता है, तो उसका हाथ होता है ना ऐसे ऊपर में ऐसे जाने लगता है और कहता है कि ये क्या महसूस हो रहा है। ऐसे कहते हुए होता है ना कि वो अपने बालों की है ना ऐसे ऐसे सामने लेकर आता है, अपनी आंखों को खोलते देखता है। एंड देन लाइक उसके बाल भाई साहब इतने लंबे देखकर वो हैरान हो चुका था और वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। ये क्या है। ऐसे करते जो ना अपने बालों को सामने लेकर आता है और कहते ये क्या है। ऐसे करते वो अपने बालों को होता है ना खींच कर देखता है और तो व्हाट द हेल, ये व्हाट इज दिस। ऐसे करते वो अपने बालों को खींचने लगता है और कहते ये मेरे बाल सडनली बढ़ कैसे गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो कहते कि जी ओके। ऐसे करते वो जल्दी उठकर होता है ना कि मिरर जो विंडो थी मिरर जो था ना, मिरर के पास आ जाता है। मिरर के पास आने के बाद कहते हैं कि मेरे बाल कैसे पलट गए सडनली। ऐसे कहते वो खुद को जैसे ही मिरर में देखता है लाइक वो कहता है कि हाँ इतने ज़्यादा लंबे बाल, इतने कैसे हो सकते हैं। क्योंकि वो बाल जो लंबे थे ना वो बिल्कुल उस इंसान के कमर तक आ चुके थे पूरी तरह से। वो कमर तक उन इतने सारे बालों को देखकर वो हैरान था और कहते रहे एक रात में मेरे इतने लंबे बाल कैसे बढ़ सकते हैं। ऐसे कहते हो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वीन जस्ट टर्न होता है और कहता है व्हाट द हेल, ये मेरे लंबे बाल कैसे हो गए। और वीन बस टर्न होता है और टर्न होने के बाद कहते हैं इसने कोई विग तो नहीं लगा दी ना। अपने बालों को खींच कर देखने लगता है और कहते हैं ये तो विग नहीं है। ऐसे कहते वो जस्ट टर्न होता है एंड देन उसके बाद जहाँ पे इंसान जो बेड पर सोया हुआ था ना वो जाकर सीधा उसके कमर पे लात मार देता है, जिस कारण वो इंसान कहता आह बॉस्टर वीन तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसे कहते हो वो इंसान जो था ना अपनी मुंडी को टर्न करता है और वीन की तरफ घूरने लगता है। एंड लाइक वो भी खुद भी वीन को देखकर हैरान था। वीन उस इंसान को बस घूरे जा रहा था और कहते ये तुमने किया है ना, बताओ ये सच में तुमने किया है ना। वो कहता रियली क्या मैंने किया है वीन, और तुम ये लंबे बाल कैसे है। हाँ, तुमने वीग लगाई है ना वीन। फिर कहता मैंने कोई वीग नहीं लगाई है, ये मेरे पास इतने लंबे बाल कहाँ से आए। हाँ देखो तुमने वीग लगाई है ना, हाँ ये निकल नहीं रही है वीग। तो कहता व्हाट द हेल वीग, मैं भला वीग क्यों लगाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे साथ इस तरह का मजाक थोड़ी ना करूँगा। वीग कहता मुझे पता है तुम ना मेरे साथ बहुत अलग अलग मजाक करते हो, ये तुमने किया ना वांग जी जस्ट उठ कर बैठ चुका था बेड के ऊपर और वीग की तरफ देख तुम इधर आओ। तो वीग आधे कहते क्या ये तुमने किया है ना। तो वांग जी कहता ऐसे कहते हो ना वीग के बालों को ऐसे पकड़ कर खींचते वीग कहता ऐसे कहते वीग अपने सर को पकड़ते तुम पागल हो गए हो क्या। वांग जी कहता ये तुम्हें दर्द हो रहा है। तो वीग कहता ऑफकोर्स मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता रियली दर्द हो रहा है। तो वीग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो ये रियल बाल हुए वीग, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो। वीग कहता हाँ। और वीग भी सोचने लगता है और वीग मिरर में जाकर खुद के बालों को एकदम खींच खाच कर देखने लगता है और वीग कहता हाँ ये तुमने सही कहा। तो वांग जी कहता कौन सा तेल लगाया था वीग, किस चीज़ का इस्तेमाल किया था जो इतने लंबे बाल हो गए। वीग कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया वांग जी। वांग जी कहता सच में। तो वीग कहता हाँ सच में। तो वांग जी कहता अच्छा कोई बात नहीं, हम काट लेंगे, कोई नहीं, हम पार्लर में जाएंगे और वहाँ पे से कट कर लेंगे, ठीक है। तो वीग कहता हाँ सही रहेगा। तो वांग जी कहता ठीक है मैं शावर लेने। वीग कहता मैं पहले उठाऊँ तो मैं जाऊँगा। वांग जी कहता वीग कहता मैंने कहा ना मैं पहले उठाऊँ तो मैं ही जाऊँगा। तो वांग जी कहता हाँ जाओ। ऐसे कहता है। then उसके बाद वीग लाइक अपने टी शर्ट एंड पजामा को लेकर होता है कि वॉशरूम की तरफ भाग जाता है, जहाँ पे वीग कहता है कि आखिरकार मेरे लंबे बाल कैसे हो गए। हाँ रातों रात ऐसे कैसे हो सकता है। वीग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वीग अपने दोस्त अपने रूममेट के साथ रहता है, मतलब वांग जी वीग का रूममेट है तो वीग अपने रूममेट के साथ रहता है। और वो दोनों सेम टू सेम उन दोनों का कैरेक्टर है, मतलब कोई एक रूड नहीं है और कोई एक फ़नी नहीं है। वांग जी और वीग दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अपोजिट है ही नहीं इन दोनों के बीच में। दोनों फ़न करते हैं, दोनों को घूमना पसंद है, दोनों को सारी चीज़ें, लोगों को चिढ़ाना, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, सारी चीज़ें इन दोनों को पसंद है। इसलिए होता है कि सेम कैरेक्टर होते हैं ना तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। तो हमारे वांग जी और वीग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, इन दोनों के बीच में छोटी सी भी गैप नहीं है। देन अब देखते हैं हमारे वीग को। वीग आने के बाद होता है ना अपनी टी शर्ट को निकालता है। टी शर्ट को निकालने के बाद ऑब्वियसली वीग अपने बॉडी को जो सोप से होता है ना कि वॉश करने लगता है। जैसे ही वीग ने अपनी बॉडी को है ना सोप से ऐसे हाथ लगाई है कि वीग को कुछ अजीब महसूस हुआ, जिसके कारण वीग कहता हाँ। और वीग जैसे ही नीचे देखता है लाइक वीग जोर से चिल्लाते व्हाट
ऐसे कहते विंग जोर से चिल्लाती, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। विंग ऐसे करते हुए अपने आप को पूरी तरह से देखने लगता है और विंग जल्दी जल्दी अपनी टी शर्ट को पहनते कहते वांग जी वांग जी वांग जी। वांग जी कहते हैं अब क्या हो गया है तुझे, हाँ क्या कॉकरोच को देख के डर गया। तो विंग कहता वांग जी मेरे साथ देखना क्या हो गया है। तो वांग जी कहता क्या हो गया है, शांत हो जा, तो पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है विंग, सुबह सुबह तूने मुझे लात मार के मेरी नींद खराब कर दी और ये हाँ। विंग कहता वांग जी बहुत अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहता हाँ अब बताएगा क्या हुआ है। तो विंग कहता मैं वांग जी कहता क्या मैं करके रखा है, हाँ बोल। तो वांग जी कहता विंग कहता वो मेरे वांग जी कहता अब बोलेगा भी। तो विंग कहता वो नहीं क्या वो लड़कियों के पास जो होता है। तो वांग जी कहता अरे यार क्या होता है लड़की के पास, सीधा बोलेगा। तो विंग कहता वो जो होता है वो। तो वांग जी कहता क्या विंग, यार विंग मजाक मत कर, अभी पहले से मेरा मूड बहुत खराब है और तू फिर से मूड खराब कर रहा है। तो विंग लाइक वांग जी का हाथ पकड़ता है और सीधा अपने चेस्ट के ऊपर रख देता है एंड देन वांग जी कहता वाह, और वांग जी विंग को मुंह खोल के देखने लगता है, कहते क्या है ऐसे कहता है। तो विंग कहता देख तो ऐसे कहते थे, जिसके बाद वांग जी लाइक कहते क्या है ऐसे कहते ऐसे जोर से दबाता है, जिसके बाद विंग कहता तो पागल हो गया क्या, ऐसे कौन जोर से पीच करता है बरा। तो वांग जी कहता क्या, और वांग जी विंग को देखने लगता है और क्योंकि विंग तो भाई जल्दी जल्दी टी शर्ट पहन कर आया था क्योंकि गीला था हमारा विंग, तो पूरी तरह से विंग की बॉडी से वो कपड़े चिपक चुके थे। एंड देन वांग जी अब देखने लगता है अच्छे से और वांग जी अपने हाथ की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखता है। खड़ कहते तू उसकी तो बात नहीं कर रहा है ना। तो विंग कहता मैं वही बोल रहा हूँ। तो वांग जी कहता क्या तू ये बकवास हो गया, तू पागल हो गया, तू मजाक कर रहा है ना, हाँ हाँ तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना विंग। विंग कहता नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ मजाक हो गया, मेरे साथ मजाक हो गया, ये देखना। तो वांग जी कहता पागल हो गया क्या, क्यों देखो बोला मुझे नहीं देखना। तो विंग कहता ये कैसे हो सकता है वांग जी कहता मतलब क्या सच में वो रियल है ना, तूने रातों रात कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ ऐसा वैसा कुछ तो नहीं करवाया ना। विंग कहता तो पागल हो गया क्या, मैं रात भर तेरे साथ ही तो सो रहा था, मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता सीरियसली। विंग कहता तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। तो वांग जी कहता ठीक है मैं समझ गया, ओके मैं समझ गया, मतलब वो दो जो है वो तुम्हारे पास है ना। तो वांग जी कहता हाँ वही मेरे पास विंग कहता हाँ वही मेरे पास है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा वांग जी आखिरकार ये मेरे साथ कैसे हो गया, ऊपर से ये लंबे लंबे बाल और ऊपर से ये अलग सी चीज़ भी मेरे पास आ गई। वांग जी मैं क्या करूँ। वांग जी कहते हाँ क्या मैं क्या बताऊँ। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता तुम क्या मतलब कि है कि ये तुम्हारे पास लंबे बाल आ गए, ये भी चीज़ आ गई और कोई चीज़ तो चेंज नहीं हुई ना। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कोई और चीज़ तो चेंज नहीं हुई ना, जाकर देख ले, पता चलेगा तुम्हारा नीचे का घंटा गायब हो गया हो। विंग कहता क्या। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कहते विंग जल्दी से वॉशरूम में आता है, वॉशरूम में आने के बाद कहता है कि हाँ मुझे देख लेना चाहिए। वांग जी कहते घंटा गायब हो गया क्या विंग, बताओ विंग बोलो। और विंग फिर से ज़ोर से चिल्लाता नहीं ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा अन्याय किसने मेरे साथ कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं गॉड। ऐसे कहते विंग ज़ोर से चिल्लाते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है और कहते नहीं गॉड, ऐसे ही वो कहने लगता है। अभी हम वांग जी को देखते, वांग जी ये सुनने के बाद कहता है लगता है कि ये पूरा लड़की ही बन गया। ऐसे कहते विंग उसे देखते कहते मुझे बता तूने मेरे साथ जादू टोना वाला गेम खेला है ना। तो वांग जी कहते विंग तुम्हें क्या लगता है मैं जादू टोना करता हूँ और मुझे जादू करना आता है लड़कियों के ऊपर। तो विंग कहता है इसलिए तुमने मुझे लड़की बनाया है। तो वांग जी कहता है हाँ मैं भला तुम्हें लड़की क्यों बनाऊँगा विंग, सीरियसली। विंग बस उसे देखने लगता है और कहता है वांग जी देखना ही मेरे साथ क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया वांग जी बोलना वांग जी। वांग जी कहता है क्या कैसे हो गया, मतलब कल रात को तुझे ही तो मूवी देखनी थी ना, तूने तो वो मूवी लगाई थी ना जो लड़का लड़की बनता है देन बहुत सारे लोगों को पटाता है, तूने तो वो मूवी लगाई थी ना, हम ही तो साथ में मूवी देख रहे थे। अब विंग को एक फ्लैशबैक याद आता है। वांग जी और विंग जो थे ना वो ड्रिंक कर रहे थे और ड्रिंक करते हुए होता ना कि वो मूवी देख रहे थे और मूवी देखते हुए भाई साहब वो लड़का लड़कियों की तरह भेस पकड़ता है, सारी चीज़ें करता है। तो विंग बोलता है कि अरे भाई साहब तुझे लड़की बनना ही है तो जेंडर ही चेंज करा ले, विंग ऐसे ही बोलता है। तो वांग जी कहता है तू कर पाएगा। तो विंग कहता है अगर लड़कियों के करीब जाना होगा तो मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसे विंग कहता है जिस कर वांग जी उसे घूरने लगता है। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है रहने दे। ऐसे कहते वांग जी उठ कर होता है ना बाहर जो अपने बियर को लेकर आता है और होता है ना कि आसमान की तरफ देखने लगता है। विंग भी बाहर आते कहता है क्या हो गया।
बाहर कैसे आ गया? तो वांग जी कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता देख टूटा हुआ तारा। तो विंग कहता तो वांग जी कहता कोई विश मांगनी होगी तो मांग ले, वैसे भी तुझे लड़की बनने में बहुत इंटरेस्ट है ना। तो विंग कहता हाँ हाँ पता है, पर ये टूटे हुए तारे कोई विश को पूरा नहीं करते। बचपन से तो कितनी सारी विशेस मांगी है, आज तक पूरी नहीं हुई, और ये विश पूरी होगी। तो वांग जी कहता देख ले पता चलेगा। ऐसे कहते वांग जी अंदर चला जाता है और विंग तारे को देखता है और कहता है कि देखो तुम इधर स्लोली टूट रहे हो, सीरियसली तुम तारे भी हो या कुछ और हो। ऐसे कहते विंग कहता है कि अगर ऐसा ही है, इंसान अगर लड़की बन सकता है तो चलो गॉड मुझे लड़की बना दो, मुझे तो मज़ा ही आएगा। ऐसे कहते विंग ड्रिंक को पीते कहता है हाँ मैं लड़कियों के साथ जाकर लड़कियों के साथ बहुत अच्छे से फ्लर्ट करूँगा अगर मैं लड़की रहूँगा तो। ऐसे कहते विंग हंसते हुए जो ना अंदर की तरफ जा चुका था, और विंग को जैसे ही ये सारी चीज़ें याद आती है और विंग कहता नो नो। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी के पैर को पकड़ते हुए नहीं 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 ये नहीं हो सकता। वांग जी कहता क्या हो गया विंग, क्या हो गया? विंग कहता वो टूटा हुआ तारा याद है? तो वांग जी कहता कौन सा टूटा हुआ तारा? तो विंग कहता कल रात को टूट रहा था तारा, वो तुझे याद, तुम्हें याद नहीं, तूने तो बोला था। तो वांग जी कहता हाँ मुझे याद नहीं है। विंग कहता पागल हो गया है क्या, मैंने टूटे हुए तारे से ऐसे बोला था। तो वांग जी कहता हाँ विंग तुम मजाक कर रहे हो क्या, बच्चे थोड़ी ना हो जो टूटे हुए तारे तुम्हारे विश को पूरा करने लगेंगे। हाँ अब हम बड़े हो चुके हैं विंग, मजाक करना बंद करो। विंग कहता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, उस टूटे हुए तारे ने ये सब कुछ किया है। तो वांग जी कहता विंग कोई टूटा हुआ तारा ये सब नहीं करता है, ठीक है। विंग कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी गलती, तुमने मुझे उस टूटे हुए तारे को दिखाया था, तुमने मुझे टूटे हुए तारे दिखाया था और तुम ऐसे बोल रहे हो। तो वांग जी कहता अगर मैंने दिखाया भी होगा विंग तो तुम समझो ना, एक टूटा हुआ तारा ये सब नहीं कर सकता है, क्योंकि बचपन से तो मैंने भी बहुत सारी विशेष मांगी है, आज तक तो एक पूरी नहीं हुई है, और तुम्हारी कैसे एक रातों रात विश पूरी होगी। हाँ और तुम लड़के से लड़की बन गए। वांग जी कहता कि तुमने कुछ कार्यक्रम किया होगा विंग खुद के साथ। विंग कहता मैंने नहीं किया, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो डायमिन। तो वांग जी कहता हाँ रहने दो। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जा रहे थे, विंग वांग जी के पैर को पकड़ता और कहता तू रुक सच में ये सब तुम्हारी गलती है। इसके जो विंग खड़ा हो जाता है और वांग जी के पीछे भागने लगता है, और वांग जी के पीछे भागते कहता है मैं तुम छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करते जो ना वो वांग जी को होता है मारने के लिए भाग रहा था, तो वांग जी सीधा बेड पर गिर जाता है और विंग डायरेक्टली उसके ऊपर आ चुका था। इसके कारण वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी के साइड में होता ना कि बिल्कुल वांग जी के फेस के दोनों के साइड में होता ना कि वांग जी के लेफ्ट एंड राइट साइड में जो विंग के बाल आकर वहाँ पे ऐसे खड़े थे। देन वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी कहता वैसे तो चुड़ैल लग रहा है। विंग कहता क्या? तो वांग जी हंसते हुए कहता है हाँ तो चुड़ैल लग रहा है। ऐसे कहते जो वांग जी हंसने लगता और विंग कहता पास्टर कहीं के ऐसे कहते जो वांग जी के बालों को खींचने लगा। वांग जी कहता अरे मेरे बाल तो छोटे छोटे हैं, बाल इतने खींचने तो खुद के खींचना, इतने लंबे लंबे तो बाल है। ऐसे जो ना हमारा वांग जी कहता है, बट विंग कहता कि तुम पागल हो गए हो क्या वांग जी, ये मेरे साथ जो हुआ है इसके बारे में सोचो प्लीज़ प्लीज़ वांग जी सोचो। वांग जी कहता हाँ ठीक है मैं सोच रहा हूँ। विंग ऐसे सुनता है ना तो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता अब तुम मेरी बात सुनो। विंग कहता क्या? तो वांग जी होता है ना वो विंग को नीचे फ्लिप करता है। देन कहता है मुझे शावर लेना है। ऐसे कहते जो वांग जी उठ कर जा रहा था। विंग कहता तुम पागल हो गए कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पे मुसीबत में और तुम्हें शावर लेने की पड़ी हुई है। तो वांग जी कहता तुम्हारा शावर लेने का टाइम जा चुका है, अब मेरा शावर लेने का टाइम है। ऐसे कहते जो ना हमारा विंग वांग जी को देखता है। वांग जी शावर लेने जा चुका था, वांग जी बाथरोब पहन कर आ चुका था और विंग को देखने लगा। विंग उसे ही घूरे जा रहा था। वांग जी कहता वॉट? तो विंग कहता सच में तुम कितनी मतलबी हो ना, तुम्हारा दोस्त इतनी मुसीबत में हो और तुम यहाँ पे शावर लेने के लिए तैयार हो। वांग जी कहता वैसे भी विंग तुम्हारी तो विश थी ना लड़की बनना और लड़कियों के साथ एंजॉय करना, तो अब करो एंजॉय। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ करो एंजॉय। विंग बस उसे देखने लगता है, बस देखे जा रहे थे। विंग कहता नहीं रुको। ऐसा कहते विंग होता है कि कैंची को निकालता है। कैंची को निकालने के बाद लाइक वो होता है कि अपने बालों को ऐसे कट करता है। हाँ कैंची से होता है ना बार बार कट करने की कोशिश करता है। लाइक वो बाल इतने सख्त थे या क्या थे, वो कैंची से कट ही नहीं हो रही थी, उल्टा कैंची ही टूट जाती है। जिसके बाद विंग एंड वांग जी लाइक पूरे शॉक, ये विंग तुमने क्या कर दिया? विंग कहता मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये कैंची कैसे टूट सकती है, और वो भी इन बालों से, इतने पतले बालों से। तो वांग जी कहता हाँ कोई जादू तो नहीं है ना विंग तुम्हारे अंदर। विंग उसे देखता तुम पागल हो गए डायमिट, हाँ हम 5 सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे, तुमने मुझे कभी इस तरह से देखा है? तो वांग जी कहता क्या ही कहो। ऐसे कहता तो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे तो दिख तो मस्त रहा है, थोड़ा सा चुड़ैल की तरह। विंग उसे घूरते हैं। वांग जी कहता और तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल चुड़ैल की तरह है। तो वांग जी कहता तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो। ऐसे विंग कहते हुए कहता कि मैं जा रहा हूँ शावर लेने के लिए। तो वांग जी कहता अच्छा खुद के ही बॉडी के साथ मजे करेगा क्या? तो विंग कहता शट। और विंग कहता नहीं
बिल्कुल भी। ऐसे कहते विंग कहता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वांग जी कहता क्यों, खुद की बॉडी को देखने में शर्म आ रही है? तो विंग कहता कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, और ये श्राप को, ये जो कुछ भी मैंने जो मांगी हुई मुराद है ना, उसे वापस लेने के लिए कह दूंगा। मैं सारे भगवानों के पास जाऊँगा, सबके गॉड के पास जाऊँगा। ऐसा कहते विंग जस्ट बोले जा रहा था। वांग जी कहता क्या तुम गॉड के पास जाओगे सीरियसली? विंग कहता हाँ मैं जाऊँगा। तो वांग जी कहता है पहले क्लास में तो चल, उसके बाद गॉड के पास जाना। विंग कहता क्लास? तो वांग जी कहता है क्या भूल गया, आज से हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं करके? विंग कहता शिट शिट। वांग जी कहता तो जा जल्दी से नहा कर आ जा, वैसे भी वक्त हो रहा है देख ले। विंग कहता नो आज ही मेरे साथ ये सब कुछ होना था क्या? विंग बस यही सोचे जा रहा था। उसके बाद विंग होता ना कि अपनी आंखों के ऊपर होता ना पट्टी बांध देता है। पट्टी बांधने के बाद लाइक वो जो था ना वो शावर लेने लगता है। वो शावर लेते कहता मुझे नहीं छूना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना। गॉड ऐसा क्यों किया, गॉड ऐसा क्यों किया? विंग ऊपर की तरफ बस उधर की देखने लगता है, बट उसकी आंखों की ओर पट्टी थी। उसके बाद शावर लेने के बाद लाइक विंग बस होता ना ऊपर ऊपर से अपनी बॉडी को पोंछता है, जैसे ज़्यादा फोर्सफुली ऐसे अपनी बॉडी को नहीं पोंछ रहा था। एंड देन उसके बाद विंग जल्दी से टी शर्ट को पहन लेता है और जल्दी से अपने पैंट को पहन लेता है, जीन्स को पहन लेता है। देन विंग कहता हाँ मैं रेडी हो चुका हूँ। तो वांग जी तो अपने लंबे लंबे बालों को तो देख, इतनी खूबसूरत जुल्फ़ों को देखने के बाद लोग तो तेरे पीछे पागल हो जाएंगे। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता है अरे सॉरी। तो विंग कहता है इसका क्या करूँ? तो वांग जी कहता है क्या करूँ मतलब, उसे बांध दे। तो विंग कहता ओके। और विंग होता है ना कि बालों को ऐसे दोनों को ना दो पार्ट में डिवाइड करता है, देन उनकी जो ना गार्ड बांधने लगता है, जैसे कि रस्सी बांध रहा हो। तो वांग जी कहता ये क्या कर रहा है, तो पागल हो गया है क्या? तो विंग कहता क्या करूँ? तो वांग जी कहता अरे बो के साथ जो रिबिन होती है ना, रिबिन के साथ अपने बालों को बांध। तो विंग कहता रिबिन कहाँ से लाऊं? तो वांग जी कहता रुक, ऐसे कहता है। वांग जी जो है ना वहाँ से एक रबर होता है ना, वो रबर लेकर आता है। विंग कहता ये क्या है? तो वांग जी कहता अरे ये पैसों के ऊपर लगा के रखा था हमने, तो ये लो तेरे सर के ऊपर लगा दे। तो विंग कहता हाँ। वांग जी बस रबर को लगा देता है, कहता कि सही है। विंग कहता कि सच में सही है ना? तो वांग जी कहता वैसे पेपर देने के लिए जा तो रहे, तूने पढ़ाई तो की है ना? विंग कहता पढ़ाई? तो वांग जी कहता हाँ तुझे तो कहा था ना पढ़ाई करने के लिए। विंग को याद आता है शिट, उस पढ़ाई करने के चक्कर, पढ़ाई तो की नहीं, कल रात को वो मूवी देखने लगा था। विंग कहता तो तुम मुझे बता देना ना वांग जी, प्लीज़ वांग जी बता देना। तो वांग जी कहता हाँ हमेशा तुम मुझसे कॉपी करना चाहते हो। विंग कहता प्लीज़ ना बता देना ना वांग जी प्लीज़। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है। देन उसके बाद वो लोग आ चुके थे अपने क्लास के अंदर, मतलब कॉलेज के अंदर। कॉलेज की तरफ जैसे जैसे विंग बढ़ रहा था, सब लोग विंग को देख रहे थे लाइक ये क्या है। विंग के लंबे लंबे बाल को देखकर वो पहले से हैरान हो रहे थे। और विंग जैसे जैसे चल रहा था ना ऑफ कोर्स, तो विंग की चेस्ट भी हिल रही थी। विंग को तो भाई इससे कोई मतलब समझ में नहीं आया, तो ऊपर से वो अनकंफर्टेबल पहले से फील कर रहा था। एंड देन विंग जिस चलते हुए जा रहा था, सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे, भाई सब क्या चल रहा है। ऊपर से विंग के लंबे बाल थे, एंड देन ऊपर से विंग के आगे कुछ तो हिल रहा था, तो सब लोग विंग को ही देखे जा रहे थे। तो वांग जी देखता है कि सब लोग विंग को ही देख रहे हैं, तो इसलिए वांग जी कहता है हाँ विंग थोड़ा अलग तो लग रहा है, बट आखिरकार ये लोग इतना क्यों घूरे जा रहे हैं। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो सबसे चलते हुए था हाँ मुझे ये भी लर्न करना है, ये भी लर्न करना है, ऐसा करते विंग तो अपने फ़ोन में ही देखते हुए ऐसे ही चलते हुए जा रहा था। वांग जी बस उसे देखता है, तो वांग जी का ध्यान चला जाता है। इस कारण वांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो चुके थे, जहाँ पे वांग जी वहीं पे रुक चुका था। विंग जाते हुए कहता कि हाँ इसके तो मैं चीटिंग ही बना लूँगा, और चीटिंग बनाने के बाद में होता ना कि मैं चीटिंग ही करूँगा। ऐसे कहते वो विंग यही सोच रहा था। हम वांग जी को देखते, वांग जी अपने हाथों को महसूस करता है जहाँ पे उसने टच किया था। एंड देन विंग की तरफ देखते हैं, वांग जी के जो कान थे ना वो पूरे रेड थे। तभी विंग रुकता है, कहता है हाँ ये कहाँ चला गया। ऐसे कहते विंग टर्न होता है, वांग जी क्या हो गया, आना अंदर चलना। तो वांग जी कहता हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते वो जल्दी से आता है, विंग सुन तो विंग कहता क्या हो गया, ऐसे क्यों घूरे जा रहा है। देख वांग जी मुझे पता है कि अब मैं लड़की बन चुका हूँ, बट मुझे पेपर के बारे में सोचना है, उसके बाद मैं लड़की के बारे में सोचूंगा। तो वांग जी कहता ओके वो सब तो ठीक है। तो विंग कहता तो क्या। तो वांग जी कहता तो जैसे जैसे चल रहा है ना। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता तेरी चेस्ट। विंग कहता क्या मेरी चेस्ट। हाँ वांग जी मैं लड़की बन गया, पर तू समझ देख ले तेरा ठरक मुझे पता है, बट इतना ठरकी मत बन कि तू अपने दोस्त के ऊपर लाइन मत मान। तो वांग जी कहता है सच में तुम पागल हो गए हो क्या विंग, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी चेस्ट बहुत ज़्यादा ही ऐसी हो रही है। तो विंग कहता कैसी। तो वांग जी का खुद ही सोच ले। विंग अपनी चेस्ट की तरफ देखता है, विंग कहता शिट, और विंग अपने दोनों चेस्ट के ऊपर हाथ रखता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे कहते जो वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है कि क्या। तो विंग कहता तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शिट मैं कैसे भूल गया कि लड़कियाँ वो सब भी पहनती है करके। तो वांग जी कहता है क्या सब। तो विंग कहता पागल इंसान तुझे पता ही नहीं है क्या। शिट मतलब। तो वांग जी कहता है क्या मतलब। तो विंग सबकी तरफ देखता है, भाई बहुत सारे लड़के होते हैं ना विंग को छुप छुप के देख रहे थे। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है वो सब मुझे ऐसे ही देख रहे थे।
तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है डैमिट तू पागल हो गया क्या, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ऐसे कहते विंग होता है ना, वांग जी के सीधा बम पे जोर से स्लैप कर देते, जिसके वांग जी कहता है विंग ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या हाँ। तो वांग जी कहता है ऐसे मत मार, ऐसे वो कहता है। तभी एक लड़का आते हुए कहता है कि हेलो वांग जी। वांग जी कहते हैं है ब्यूटीफुल कैसी हो। वो कहता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, कैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है वांग जी। वांग जी कहता है अच्छी है ना। तभी वो लड़की कहती कि और ये लड़की कौन है। तो वांग जी कहते हाँ। वो कहते कि अजीब सी लग रही है, वैसे ये लड़की कौन है वांग जी। मैं अरे क्या ये विंग की सिस्टर है। तो वांग जी जिस अपने मन में कहता सही सही कहा हाँ। विंग कहता क्या क्या कहा, मैं किसी की सिस्टर नहीं हूँ। वो कहता कि तो कौन हो तुम। वो कहता मैं तो विंग हूँ। कहता अरे विंग तुम विंग कैसे हो सकते हो भला, तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह लग रहे हो। विंग कहता क्या। वो कहता कि और तुम सच में वांग जी कहता वांग जी तुम मुझसे डेट तो नहीं कर रहे हो ना। वांग जी कहता हाँ। वो कहता कि देखो तो उसे, हाँ वैसे भी ये इतनी खूबसूरत जो है शायद तुम मुझसे डेट ही कर रहे होंगे। वांग जी विंग की तरफ देखता कहता क्या ये चुड़ैल मतलब वांग जी कहता खूबसूरत। वो कहता कि हाँ देखो सब लोगों की इसके ऊपर ही नज़र है, और ऊपर से इसका फिगर तो देखो। विंग कहता मेरा फिगर क्या, मैं तो नॉर्मल। ऐसे कहते विंग रुक ही जाता है। वो कहते क्या नॉर्मल। तो विंग कहता कुछ नहीं ठीक है। तो मतलब मैं लड़की लग रही हूँ तुम्हें। वो कहता कि तुम लड़की हो इसलिए लड़की लग रही हो। तो विंग कहता हाँ समझ लो फिर मैं लड़की हूँ। वो कहते अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे भाई को भेजो, उसे पेपर नहीं देना है क्या, वो पेपर देना नहीं चाहता है क्या, अगर पेपर नहीं देगा तो वो पास नहीं होगा, फिर क्या करेगा वो। हाँ फिर सबके वो चिढ़ाता रहता है। विंग उसे घूरने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ सही कहा, ऐसे भी उसे चिढ़ाने का तो पहले से ही शौक है, और किस चीज़ का शौक तो है ही नहीं। विंग कहता है कि हाँ अब तुम ना मेरे सामने मेरी बातें कर रही हो और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि अब मैं तुम लोगों के सामने बस एक लड़की बनकर बैठा हूँ। रियली एक लड़की। हाँ विंग यही सोच रहा था, विंग जाने लगता है। तभी वो लड़की जस्ट कहती कि वैसे वांग जी जस्ट कहता है क्या हो गया। वो कहता कि वैसे ये लड़की विंग की सच में सिस्टर है ना, मतलब बिल्कुल विंग की तरह दिख रही है, जुड़वा सिस्टर तो नहीं है। तो वांग जी कहता हाँ वैसा ही समझ लो। क्यों वो कहते कुछ नहीं। ऐसे कहते अंदर उसकी बात वही अंदर जाते हुए कहते सच में क्या मैं लड़की तक की तरह पूरी तरह से लग रहा हूँ। हाँ मैं कहाँ से लड़की हूँ, मैं कहीं से भी लड़की नहीं हूँ। ऐसे विंग कहता है, और विंग होता नहीं कि क्लास में आ चुका था, सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि भाई साहब विंग तो अलग ही लग रहा था। विंग अंदर आते हुए जो अपनी जगह पर बैठते हुए कहता कि हाँ पता नहीं सबको क्या हो गया, ऐसे घूरे जा रहे मुझे, पागल हो गए क्या। ऐसे विंग सोच रहा, तभी हमारा वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था। वांग जी आने के बाद विंग के साइड में ही बैठ जाता है। विंग कहता देख ये लोग तो पागल ही हो गए, मुझे घूरे जा रहे। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स घूरेंगे क्यों नहीं भला, आखिरकार क्लास में इतना खूबसूरत माल जो आया है। विंग कहता व्हाट। तो वांग जी कहता कि हाँ मैं तुझे बोल रहा हूँ, खूबसूरत से है क्यूट से माल। विंग कहता तू पागल हो गया क्या वांग जी, तू मुझ पे लाइन मार रहा है सीरियसली। वांग जी कहता अरे मैं लाइन थोड़ी ना मार रहा हूँ, तेरे ऊपर तो सब लोग लाइन मारेंगे, बस तुझे बता रहा हूँ, देख तो सही पूरा क्लास तुझे ही देख रहा है, कहे तो घूर रहा है तेरी आंखों को तेरी बातों को। विंग कहता क्या तू पागल हो गया क्या वांग जी, ऐसे नहीं हो सकता है, कोई मुझे क्यों घूरेगा बोला, कोई मुझे क्यों पसंद करेगा बोला। वांग जी कहता है क्योंकि आखिर में तो तू लड़की है ना इसलिए। विंग कहता हाँ, और विंग को तभी याद आता है। विंग कहता शिट, और विंग वांग जी को देखता है और कहता तो डैम इट तू मज़े ले रहा है ना। तो वांग जी कहता नहीं मैं तेरी प्रॉब्लम में साथ हूँ, ठीक है हम पार्लर जाएंगे चिंता मत कर। तो विंग कहता कि हाँ ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी जो पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद जैसे अच्छा हुआ कि टीचर लोग आकर चेक करके नहीं गए थे, जहाँ पे विंग ने अपना ही कार्ड दिखाया था और विंग का थंब जो था ना वो लग गया था वो अटेंडेंट के तौर पे, इसलिए मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट सब लोग विंग को देखे जा रहे थे, लाइक रातों रात विंग के बाल कैसे इतने सारे लंबे हो गए, एंड ऊपर से विंग की चाल भी अलग ही लग रही थी, बिल्कुल लड़की वाली चाल होती है ठुमक के चलना, और विंग के चेस्ट की तरफ भी बहुत सारे लोग ज़्यादा ही ध्यान दे रहे थे। और उनको समझ में आखिरकार विंग के साथ ये हुआ क्या है, जहाँ पे विंग तो भाई गुस्से में सबको देखे जा रहा था, सबको कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, और सब लोग लाइक जस्ट विंग को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी लाइक कर रहे कि चलो भाई साहब चलो जल्दी, और विंग को जस्ट कॉलेज से लेकर सीधा वो लोग आ चुके थे एक हेयर स्टूडियो में। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग को वहाँ पे दिया जाता है, एंड देन वांग जी जस्ट कहता है इसके बालों को कट कर दो, बिल्कुल मेरी तरह कर दो। तो वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग होते हैं ना कि विंग के बालों को जो होता है ना कि काटना स्टार्ट करते, बट वह लाइक कैंची टूट जाती है। इसके बाद विंग कहता है ये क्या हो गया। वो कहते ये क्या हो गया सर, और वो दूसरी कैंची लेकर आकर लगाते हैं।
जहाँ पे विंग के जो बाल थे ना वो जड़ों से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इस कारण ये चीज़ हो रही थी। तो विंग था हाँ ये रुको मैं कुछ देखता हूँ। ऐसा कभी विंग होता है ना कि अपने नीचे से थोड़े से बाल काटता है, देन उसके बाद और थोड़े से नीचे से काटता है और थोड़े से नीचे काटता है। विंग कहता है ये तो यहाँ से कट रहा है। वो कहता है कि हाँ सर। तो विंग कहता है और थोड़े से, और विंग होता है थोड़े थोड़े करके जैसे ही उसके जो शोल्डर तक आता है ना वैसे ही बाल कटना ही बंद हो जाते हैं। जिसके बाद विंग कहता है ये क्या है, विंग यही सोचता है। बट वो विंग उनको देखता है, कहता है एक काम कीजिए अब इतने बाल काट दीजिए। वो कहते कि ठीक है सर। देन उसके बाद वो विंग के बाल काटना स्टार्ट कर देते और विंग के बालों की जो ना वो एक वुल्फ कट होती है ना जो बॉयज़ ज़्यादा करते हैं, टॉम बॉयज़ जो होते हैं ना, सॉरी यार, टॉम गर्ल्स जो होती है ना वो उस तरह की कट का इस्तेमाल ज़्यादातर करती है। तो विंग की भी वुल्फ कट कर दी जाती है। जिसके बाद विंग खुद को देखता है और विंग कहता है हाँ इतने से बाल ठीक लग रहे हैं। ऐसे कहते विंग होता है ना कि अपने आप को मिरर में देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ देख अगर इतने तो कटे, वरना मुझे लग रहा था कि झाड़ उग ही जाएंगे। तो विंग उसे घूरने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता चल जल्दी चल यहाँ से। ऐसे कहता वांग जी कहता हाँ हाँ चल रहा हूँ। विंग कहता मुझे भूख लगी है, वैसे मुझे कुछ खाना है। वांग जी कहता हाँ हाँ खा लेना ना। विंग कहता मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वांग जी कहता ठीक है तू तो भुक्खड़ी है हमेशा की तरह, चल खाते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। रेस्टोरेंट में आने के बाद होता है ना वो कहते कि सर क्या आप दोनों कपल हो। तो वांग जी कहता हाँ। ऐसे वो देखते नहीं लगता है। तभी वो कहते कि अगर आप दोनों कपल हो तो आप दोनों को जो ना 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ चल सकते हो। तो वांग जी कहते नहीं। तभी विंग कहता अरे हाँ ऑफकोर्स हम दोनों कपल है ना बेबी। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता। वांग जी क्या? विंग कहता अरे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, चलना चुपचाप से। तो वांग जी कहता हाँ। और विंग को देखना, विंग कहता कहाँ जाना है मुझे बताइए क्या। वो कहता कि हाँ चलिए मैम। ऐसे कहते विंग कहता मैम कहाँ है मैम। ऐसे भी सोच रहा था बट वो लेडी जैसे उन लोगों को एक टेबल के पास लेकर आती है और कहते कि बैठ जाइए मैं आपके लिए मेन्यू कार्ड लेकर आती हूँ। तभी वांग जी कहता हम कहाँ से कपल हो गए। तो विंग कहता अरे चुप रहना, यहाँ भी हमारा काम निकल रहा है, हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो कपल ही कपल है, समझाना। तो वांग जी उसे घूरने लगता है, कुछ बोलता ही नहीं है हमारे विंग को। देन उसके बाद वांग जी कहता ठीक है और वो लोग खाना खाने लगते हैं। यहाँ पे वांग जी विंग को खाते हुए देखते हुए कहता है कि भाई साहब लड़कियों की तरह तो खा, मैंने स्लेस कहीं कहा। तो विंग कहता हाँ सच में मैं सच में कोई लड़की नहीं हूँ, पता नहीं ये क्या हो गया। हाँ मुझे गॉड से आज बात करने का मौका तक नहीं मिला। तो वांग जी कहता जाते वक्त हम चर्च में जाएंगे ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग कहते कि सर हमें आप दोनों की तस्वीर खींचनी होगी। विंग कहता तस्वीर हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहते विंग जैसे होता नहीं कि भाई साहब वांग जी गले में हाथ डालकर जैसे ऐसे खड़ा हो जाता है। वो कहते सर इस तरह से नहीं, आप दोनों पार्टनर हो। तो विंग कहता हाँ तो क्या। वो कहते कि सर एक दूसरे को मतलब उसके कमर में हाथ डाल कर रखिए। तो विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहते जो विंग वांग जी कमर में हाथ डाल रहा था। वो कहता कि सर आपको डालना है। तो वांग जी कहता पता है। और वांग जी विंग को देख पता है भाई साहब तू लड़की है तो लड़की बन के रहे, मैं लड़का हूँ तो तुझसे चिपकूंगा। विंग कहता है तूने चिपकने का ठेका लेकर रखा है क्या। तो वांग जी कहता है मैंने लेकर नहीं रखा है, तूने दिया है। ऐसे कहते वांग जी विंग के कमरे में हाथ डालकर तो ना अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण विंग वांग जी के फेस को निहारने लगता है। जिसके कारण विंग की दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और वो वांग जी को ही लेके जा रहा था। वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या क्या हो गया, ऐसे घूर क्यों रहा है। तो विंग कहता कुछ नहीं चल यहाँ से। ऐसे कहते वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी और विंग एक चर्च में आ चुके थे। जिसके बाद विंग वहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉक्स था, उस बॉक्स में जाकर बैठ जाता है। विंग अपनी सारी राम कहानी बताना स्टार्ट कर देता है, मतलब जो चीज़ें हुई है उसके साथ विंग सब कुछ बताता है। तो वो प्रीस्ट जो डब्बे के अंदर बैठा हुआ था वो कहता है कि सुनो बच्चा, लगता है कि तुमने इन विशेष को ऐसे ही नॉर्मल तरीके से याद लिया था, इसलिए भगवान तुम्हें पनिश कर रहे। विंग ऐसी कौन पनिशमेंट देता है, लड़का से लड़की बना दिया। कहता कि जब इस पनिशमेंट का मकसद पूरा हो जाएगा तब शायद से ये पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगी। विंग कहते ये मकसद क्या है आप मुझे बता सकते। मुझे नहीं पता, शायद ये लड़की बनाकर ही तुम्हारे मकसद को पूरा किया जा सकता है, इसलिए इंतज़ार करो नॉर्मल होने का। विंग कहता इंतज़ार क्यों करूँ, मैं कब तक ये फ्री हो पाऊँगा। वो कहता कि शायद हफ्ते लगेंगे या महीने भी लग सकते हैं। पहली बार मैं इस तरह की सज़ा के बारे में सुन रहा हूँ कि गॉड ने इस तरह की सज़ा दी है करके। तुम लड़के थे तो लड़की बन गए। विंग हाँ गॉड ने दी है, किसी जानवर ने दी है। ऐसा करके विंग बस सोच रहा था। वो कहता है हाँ ठीक है अच्छा तुम जा सकते हो। विंग बाहर आ चुका था, अपना मुँह ही उतर चुका था हमारे विंग का। वांग जी विंग को देखते तुम्हें पता है मैं तेरे लिए बहुत सारे कपड़े ढूंढे। विंग कहता कपड़े किस लिए, हाँ मुझे कोई किसी भी कपड़े की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है अरे आखिरकार तू लड़की बना है, लड़की बनने के बाद अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन। विंग कहता मुझे नहीं पहनना है।
तो वांग जी कहता है अरे तुझे तो पहनने होगी, आखिरकार तू मेरा दोस्त जो ठहरा। विंग कहता मैंने कहा ना नहीं पहनने। तो वांग जी कहता है अरे तू चिंता मत कर, तुझे कुछ देखने की जरूरत। विंग कहता मुझे कहा ना नहीं पहनने। ऐसे विंग कहता है बट वांग जी लाइक विंग को खींच कर लेके जाने लगता है। विंग कहता क्या कर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी के फैमिली की कार आ चुकी थी। विंग कहता ये तेरी कार यहाँ पे क्या कर रही है। तो वांग जी कहता है अरे मैंने अपनी गग्गा से बात की तो मेरी गग्गा ने बताया कि शाओ जी के बहुत सारे कपड़े ऐसे ही घर में पड़े हुए करके, तो हम उन कपड़ों को ट्राई कर सकते। विंग कहता क्या पागल हो गया क्या, मुझे कोई कपड़े ट्राई नहीं करने। वो कहता कि अरे विंग ऐसे मत कहो ना, तुम्हें तो बहुत मज़ा आएगा। विंग कहता नहीं 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 डॉम चलते, चलो हम रूम में चलते। बट वांग जी कहता नहीं चलो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी तो विंग को घर में खींच कर लेकर आ जाते हैं। विंग कहता मैंने कहा था ना नहीं आने करके। तो वांग जी कहता क्या हो गया। तो विंग कहता हाँ प्रिंस ने कहा था कि गॉड का कोई मकसद होगा जो मकसद पूरा करने के लिए मुझे इस तरह से बनाया। क्या सच में गॉड अपने गुलाम मतलब अपने जिन्होंने उनको क्रिएट किया इंसानों से अपने काम करवाते हैं। सीरियसली गॉड, मुझे लगा था गॉड को ऐसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आखिरकार क्यों। तो वांग जी कहता विंग शांत हो जाना, छोड़ना, जो हो गया सो हो गया। वैसे भी तू ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, अगर तू ज़िंदगी भर लड़की बनकर रहा तो कितना मज़ेदार होगा ना। तो विंग कहता अच्छा इतने ज़्यादा मज़ेदार होगा ना, ठीक है मैं अगर ज़िंदगी भर लड़की बन के रहा ना मैं तुझसे शादी कर दूँगा और तेरे सर के ऊपर जो ना ऐसे तांडव करूँगा कि तू कभी भी मुझे भूल नहीं पाएगा। वांग जी कहता क्या नहीं मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है, तू बिल्कुल मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। तो विंग कहता फिलहाल के लिए तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, अगर तू ऐसी ही मनुष्य बातें करता रहा ना तो मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, ठीक है। तो वांग जी कहता ओके ठीक है चल मेरे साथ। विंग कहता कहाँ जा रहे। तो वांग जी कहता मैंने कहा ना शाओ जी के कपड़े ट्राई करने। विंग कहता मुझे नहीं करने हैं। वांग जी कहता अरे तू चिंता मत कर। ऐसे कहते हुए जो ना वो उतने बड़े जो ना उस कमरे में आ चुका था जहाँ पे जो जो तेरा शाओ जी मतलब हमारे वेंचिंग के बहुत सारे क्लोथ जो थे ना उस कमरे में रखे हुए थे। देन वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग कहता ओह माय गॉड इतने सारे कपड़े। तो विंग कहता बट ये तो लड़कियों के हैं। तो वांग जी कहता तू कौन सा लड़का रहा है। विंग वांग जी को देखता, वांग जी कहता अरे विंग तो लड़की बन चुका है। विंग कहता नहीं मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का ही हूँ। तो वांग जी कहता अरे अरे चिंता मत करना। ऐसे कहता विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी होते ना अपने हाथों से 2 बार तालियां बजाते थे। तो वहाँ पे 4 सर्वेंट आ चुके थे और कहते जी मास्टर। तो वांग जी हंसते हुए कहता कि इसके जाकर कपड़े चेंज कर दो। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता पागल हो गया, मैं जाकर चेंज कर सकता हूँ। वांग जी कहता अरे तुझे शर्म नहीं आती है कि खुद को देखने में। विंग उसे घूरने लगता है। विंग कहता तुम। वांग जी कहता अब जाओ जाओ इस लेकर जाओ। विंग कहता मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। बट भाई वो चारों सर्वेंट विंग को खाच कर लेकर जाते और विंग के बॉडी से कपड़े अलग हो चुके थे और विंग को बाहर लेकर आते। विंग जिसके तरफ डैम इट सच में वांग जी बस स्माइल करता है और विंग को देखने लगता है। लाइक विंग इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना सच में। वांग जी का दिल तो बहुत तेज़ी से ही धड़क रहा था विंग को लड़कियों वाले कपड़े में देखने के बाद। वांग जी कहता है कि वैसे इसमें तो चुड़ैल नहीं लग रहा है, एक बारबी डॉल लग रहा है। तो विंग कहता तू चुप रहे वांग जी, मजाक मत उठा, ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद विंग के फिर से कपड़े चेंज करा दिए जाते और विंग लाइक कहते वांग जी बट वांग जी जिस कहते जाओ नेक्स्ट 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 ऐसे कहते हुए बोलती हुई जो ना वो बार बार हमारे विंग को कपड़े चेंज करने के लिए भेज रहा था। और विंग लाइक थक चुका था क्योंकि वो लोग बार बार विंग को उठा कर लेकर जा रहे थे और कपड़े चेंज करा रहे थे। और वांग जी जस्ट नेक्स्ट 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 ऐसे कहते वांग जी बस मन में सोच रहा था कि भाई साहब इसके ऊपर इतने सारे कपड़े इतने अच्छे कैसे लग सकते हैं, कैसे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। और वो बस होता है कि विंग को देखे जा रहा था। विंग इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा क्यूट एंड इतना ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था हद से ज़्यादा। देन उसके बाद विंग बस पूरा थक जाता है और विंग सीधा होता है वांग जी के ऊपर आकर गिर जाता है और कहते हैं अब मुझसे नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं, कितनी बार कपड़े चेंज करूँगा, कितनी बार पहनूंगा। वांग जी उसे देखता है और विंग के देखते कहता ओ ओके वो सब तो ठीक है विंग। विंग कहता हाँ तो क्या। तो वांग जी कहता है तू ऐसे मुझ पे मत गिर। तो विंग कहता क्या हो गया। तो वांग जी लाइक उसे देखने लगता है क्योंकि विंग बिल्कुल वांग जी के ऊपर गिर गया था, बिल्कुल वांग जी के पैरों के ऊपर, मतलब होता ना कि वांग जी के गोद में। विंग कहता क्या हो गया। तो वांग जी कहता है तो समझ रहा है ना। विंग कहता मैं कुछ नहीं समझ रहा। तो वांग जी बस अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करता है जिसके बाद विंग देखता है और विंग कहता बेशरम कहीं का, तुझे बिल्कुल बेशरम नहीं, अपने दोस्तों को देखकर तो अपने दोस्त को देखकर ये क्या कर रहा है। तो वांग जी कहता मेरी क्या गलती है। तो विंग कहता क्या मतलब है हाँ। तो वांग जी कहता तेरे कारण ही तो ये सब कुछ हो रहा है। तो विंग कहता तू पागल हो गया हाँ। तो वांग जी कहता नहीं बट ये तेरे कारण ही हो रहा है विंग, तूने ही तो इसे टच किया। विंग कहता मैंने कुछ नहीं किया डैम इट, तू सच में तू ठरकी हो चुका है वांग जी। वांग जी कहता वो तो मैं पहले से था, तुझे तो पता ही था ना। तो विंग कहता मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी है। ऐसे कहते विंग होता है ना वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता है वैसे तेरी चाल तो बहुत अच्छी लग रही है, ठुमक 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 हील पहन ले। विंग उसे घूरता है
और वांग जी बस स्माइल करते कहते विंग हमें यहाँ से ही खाना खाकर चलेंगे रूम पे। विंग कहता मुझे नहीं जाना, मैं अकेले चला जाऊँगा। तो वांग जी कहता विंग अरे मैं साथ में चलता हूँ ना। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। विंग होता ना उस मिशन से बाहर आ जाता। बाहर आने के बाद लाइक वो जो था ना टैक्सी पकड़ के वहाँ से निकलता है। उसके बाद कुछ दूर होता रहे तो विंग को उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाना था। तो एक वहाँ पे जो गार्ड था वो कहता कि आप कौन हो। तो विंग कहता मैं विंग हूँ। वो कहता क्या विंग सर तो सर है, आप तो मैम लग रही हो। कहता कि मैं विंग ही हूँ। वो कहता आप विंग सर की बहन तो नहीं हो ना। विंग कहता हाँ हाँ वही हूँ। वो कहता ओ ओके ऐसे कहता है। दैन उसके बाद विंग चल कर जाने लगा। तभी वो जो था ना गार्ड कहता कि विंग सर की बहन इतनी ज़्यादा हॉट है पता ही नहीं था। ऐसे कहता क्योंकि विंग ने भाई साहब लड़कों वाले शूज़ पहन के रखे थे, बट विंग ने एक हॉट सी ड्रेस पहन के रखी थी क्योंकि वांग जी घर से आया था विंग। एंड देन उसके बाद विंग जैसे जैसे चलते हुए जा रहे, जैसे जैसे लोग देख रहे थे भाई साहब वो विंग को देखकर पागल होते जा रहे थे। और विंग कहता ये लोग ठरकी गए कैसे घूरे जा रहे हैं मुझे, सच में एक बार मुझे ठीक होने दो। तुम लोगों की बैंड नहीं बजाई ना, मेरा नाम भी विंग नहीं। ऐसे विंग सोच रहा था, बट तभी किसी ने विंग जो लिफ्ट में था ना विंग के बम पे होता ना कि ऐसे टच किया और विंग के बम को सहलाने लगा। और विंग लाइक ये क्या है। और विंग होता ना कि ऐसे अपनी मुंडी को टर्न कर देता है। वो इंसान हंस रहा था और जस्ट कहता कि हे ऐसे कहते जो विंग के बम को स्पीड करता है। लाइक विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग होता है टर्न होता है इधर सीधा उस इंसान के फेस पे जोर से स्लैप कर देता है। देन वो इंसान कहता है हाँ ये तुम कैसे कर सकती हो भला। वो कहता है कि तुम आखिरकार ठरकी इंसान, तुम मुझे ऐसे टच कैसे कर सकता है। हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरा मुंह तोड़ डालूंगा मैं, तो तेरी हिम्मत कैसे। ऐसे कहते विंग ना उसे मारने लगता है। वो कहता है क्या कर रही हो तुम। ऐसे कहता है तुम लड़की हो, संभल के रहना चाहिए तुम्हें। विंग कहता है शट मैं लड़की हूँ सीरियसली तुझे बताती हूँ। ऐसे वो कहते हो ना हमारा विंग जो था ना वो वांग जी मतलब विंग उस इंसान को पीटने की कोशिश करता है, उस लड़की को पकड़ लिया जाता है, मतलब विंग को पकड़ लिया जाता है। और विंग कहता है इस ठरकी इंसान ने मुझे आखिरकार मेरे बम को कैसे छुआ। तो वो इंसान कहता है आखिरकार तुम ऐसे कपड़े पहने होगी तो मैं तुम्हें इस तरह से छूँगा ही ना। ऐसे वो कहता है विंग को गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस इंसान के ऊपर। विंग बस मन में कहता है कि डैमेट कहीं के पागल कहीं के। विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद कहता छोड़ो मुझे। एंड विंग उस इंसान को देखता है होता है कि सीधा उसके प्राइवेट पार्ट में लात मार देती, जिसके बाद वो इंसान ज़मीन पर था। और विंग कहता हो गया। और विंग लिफ्ट के अंदर आता और बटन को डबल प्रेस करते हुए जो ना अपने रूम के पास रहकर रूम में घुस चुका था। रूम में घुसने के बाद लाइक विंग होता ना कि वो इधर से उधर टहलने लगता है। और विंग कहता हाँ मुझे ठीक होने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, मैं लड़की बनकर नहीं रह सकता बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता इन ठरकियों की नज़र मेरे ऊपर हो करके। विंग बस यही सोच रहा था। विंग कहता मैंने भी आज तक कभी भी इस तरह से लड़कियों को नहीं देखा है। मैं बस क्लब में जाकर लड़कियों से बात करता हूँ, फ्लर्ट करता हूँ, बट इस तरह से मैंने कभी भी लड़कियों को नहीं देखा है। बट यहाँ पे तो सारे लोग ठरकी ही निकले। विंग बस यही सोचे जा रहा था। और वांग जी को देखते वांग जी अपने फ़ोन को चेक करते हुए जो ना अपार्टमेंट की बिल्डिंग में घुस चुका था। और वांग जी ने देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह पर है। तो वांग जी कहते क्या हो गया। तो वो लोग बताते हैं कि वो विंग की सिस्टर है ना उसने जो इंसान को पीट दिया करके। तो वांग जी कहते अच्छा क्या क्या हो गया था। वो कहते कि हमें नहीं पता, आप जाकर पूछ लेना। ऐसे कहते हैं। वांग जी कमरे में आता कहते विंग जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहता वांग जी बताना मैं क्या करूँ, मुझे लड़की नहीं बन के रहना, मुझे लड़का बनना है यार। तो वांग जी कहता हाँ क्या करूँ मतलब मुझे भी नहीं पता विंग, मैं तुझे क्या बोलूँ। विंग कहता समझ में नहीं आ रहा है वांग जी आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए यार, ये लोग ठरकी बहुत ज़्यादा ही है। तो वांग जी कहता तू कौन सा काम है। विंग कहता तू तो चुप ही रहे वांग जी। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग को कुछ कह ही नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखते हैं और जस्ट टेबल पे आकर बैठ जाते हैं। और कहता है वही। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता है आखिरकार तुझे लड़की बनने की मुराद मांगने की क्या ज़रूरत थी। विंग कहता है अरे यार मैंने कितनी बार बहुत सारी मुरादें मांगी बट आज तक वो मुरादें पूरी नहीं हुई और सडनली यही विश को पूरा होना था। तो वांग जी कहता है तुझे कैसा लगता है। तो विंग कहता है नहीं मुझे अपनी पुरानी बॉडी पसंद थी, मुझे उसी बॉडी में जाना है। तो वांग जी कहता है मुझे तो ये बॉडी पसंद आ रही है विंग। ऐसे कहते जो ना वो वांग जी अपने हाथों को तो विंग की तरफ बढ़ा। विंग कहता शट तो दूर रहे ठरकी कहेगा ठरकी। वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि अरे तुझे भी तो मज़ा आ रहा है ना, तूने वो सब कुछ देखा है ना। तो विंग कहता मैं इतना शौकीन नहीं हूँ। तो वांग जी कहता अरे क्यों तुझे तो पसंद था ना। विंग कहता तू चुप रहे वांग जी, मैंने कहा ना मैं शौकीन नहीं हूँ, मतलब शौकीन नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है अच्छा ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देखता है। देन कहता है अब क्या करना है तुझे। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता बिल्कुल भी नहीं पता।
सब करके देख लिया, सबसे बातें हो गई और कुछ ठरकियों से भी मेरा पाला पड़ा। तो वांग जी कहता है नीचे उसको क्यों सुलाया तूने? तो विंग बता देता है लिफ्ट में क्या हुआ था। तो वांग जी कहता है उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं कभी ना कहीं का। तो विंग कहता है अब छोड़ भी दे। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ, गॉड ने किस मकसद के लिए मुझे भेजा हो, बताना बताना। तो वांग जी कहता है मुझे क्या पता। विंग कहता है हाँ, मुझे भी नहीं पता। अब उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे देखते, 3rd फ्लोर के अंदर एक इंसान जो था ना, उसके हाथ में एक कॉइन था। उस कॉइन को होता ना वो घुमा रहा था और कहता है कि टेल आएगा या छिटपट जो भी होता है ना वो आएगा, वो यही सोच रहा था। एंड देन जैसे ही वहाँ पे जो है ना लेफ़्ट साइड आती है, वो कहता है कि सही है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हम टीवी के ऊपर देखते, उसी कमरे के अंदर टीवी के ऊपर न्यूज़ चल रही थी। आजकल जो लड़कियां जो रात के वक्त घर से बाहर निकलती है उन लोगों को ज़्यादातर अगवा किया जा रहा है एंड देन उनकी बॉडी को बेचा जा रहा है, उनकी बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स को निकाल कर बेचा जा रहा है करके, और उनकी लाशें हमें जो तालाब के पास ऐसे ही पड़ी हुई मिल रही है करके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में बता रही थी, बट वो इंसान बस एक स्मक करता है बस। एंड देन उसके बाद वो इंसान बस वहाँ से निकल चुका था। तो हमारे कहानी का ये इंसान विलन है, ठीक है। और ये इंसान वहाँ से जाकर अपने एक कार में बैठा, जो उसकी ब्लैक बड़ी सी कार थी। उसमें कार में बैठने के बाद उसके जो लोग थे वो बताते कि हमने आज 4 लड़कियों को पकड़ा है करके। एंड देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और विंग एंड वांग जी दोनों तो भाई साहब यही सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। एंड देन उसके बाद विंग को भाई साहब ये ज़िंदगी तो बितानी ही होगी, आखिरकार वो लड़की जो बना है। तो अब विंग को सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसकी बॉडी जो अजीब थी, विंग अपनी बॉडी की तरफ देखता तक नहीं था। और लाइक वांग जी ने भी अपनी आंखों की ओर पट्टी बांध के रखी थी। वांग जी भी कहता कि मुझे नहीं देखना, मुझे भी मत दिखा। तो विंग कहता हाँ। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिए जो होता है ना कि अंडर गारमेंट्स जो तो होता है ना वो लेकर आ जाता है अंडर गारमेंट्स। एंड देन उसके बाद विंग उन सारी चीज़ों को पहनने से मना कर देता कि वो उसे पहनना ही नहीं। बट वांग जी कहता है ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो विंग कहता है इसे कैसे पहनना पड़ता है। तो वांग जी कहता हम ट्यूटोरियल देख लेते हैं। तो विंग एंड वांग जी ट्यूटोरियल देख लेते हैं। देन उसके बाद विंग पता कि ठीक है। देन उसके बाद लाइक वांग जी और विंग दोनों अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, जिसके बाद वो लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। विंग उसे पहन तो लेता है बट पीछे गुंडी जो बटन जो थी ना हमारा वांग जी लगाता है। देन उसके बाद कहता है हाँ हो गया, होगा ना विंग। विंग कहता है लगता तो यही है। तो वांग जी कहता है ठीक है तो टी शर्ट पहन ले। तो विंग टी शर्ट होता नहीं कि पहन लेता है। देन वांग जी पट्टी निकालते कहते हैं तूने उल्टी टी शर्ट पहनी। विंग कहता क्या? और विंग देखने लगता है। विंग कहता शर्ट। देन उसके बाद वांग जी कहता है वैसे तेरी बॉडी सच में चेंज हो गई है। विंग कहता पता है मुझे। तो वांग जी कहता मतलब कि तेरा फिगर। तो विंग कहता हाँ तो विंग उसे देख तो तेरी गंदी नज़र तो नहीं है मुझ पे। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता अगर तेरी गंदी नज़र होगी तो मैं तेरे टांग ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी विंग नहीं। तो वांग जी कहता अरे ऐसा कुछ भी नहीं, मैं भला अपने दोस्त पे ऐसी गंदी नज़र क्यों रखूँगा। तो विंग बस उसे घूरने लगता है। अंदर कहता है ऐसे विंग कहता है। अंदर उसके बाद वो वांग जी के गले को पकड़ता है, कहता है कोशिश भी मत करना। ऐसे कहते विंग वांग जी गले को पकड़ कर होता है ना ऐसे ज़ोर से मोड़े जा रहा था। वांग जी कहता विंग विंग ऐसे वो कहता बट विंग लाइक कहता क्या। तो वांग जी तो छोड़ मुझे ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद विंग कहता है ठीक है तो मैं अभी हम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ। तो वांग जी कहता मैं जाकर खुद लेकर आता। विंग कहता क्या मैं नहीं जा सकता, मैं ही हमेशा जाता था। तो वांग जी कहता हाँ तो क्या मैं चलता हूँ। विंग कहता तो कमरे की साफ़ सफाई कर, समझाना तुझे पता है मुझे साफ़ सफाई करना पसंद नहीं है। तो वांग जी कहता है ठीक है तो मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आना। तो विंग कहता हाँ लेकर आ जाऊँगा। विंग होता है ना कि वहाँ से एक बैग उठाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी को देखते कहता है मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता ठीक है। एंड विंग ने अभी एक लोअर पैंट पहना हुआ था। देन उसके बाद उसने एक लूज सी टी शर्ट पहनी हुई थी और जो उसके बाल थे ऐसे सामने ही थे। और विंग की आंखों के ऊपर जो ना ब्लैक कलर का एक चश्मा लगा हुआ था, मतलब जो अंदर की फ्रेम वाइट होती है और साइड की जो कॉर्नर होते हैं ना वो ब्लैक होती है। तो विंग ने इस तरह के चश्मे को पहन के रखा था। और विंग चलते हुए कहता है कि शॉपिंग कर लेता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद टीवी देखेंगे, पता ही नहीं मेरे साथ क्या ही होने वाला है। ऐसा कहते विंग होता है ना कि एक कन्वीनियंस स्टोर था ना वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद विंग कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान खरीदने लगता है। तो सामान खरीदते हुए विंग बस सोचे जा रहा था। तो विंग देखता है कि भाई साहब बहुत सारे जो लोग थे ना, अब रात का वक्त था तो बहुत सारे लोग ड्रिंक वगैरह खरीदते हैं खुद के लिए और पीने लगते हैं। तो विंग उनको देख रहा था। भाई ठर के लोग जो बाहर बैठे हुए हमारे विंग को देखे जा रहे थे। विंग बिल करने के बाद वो निकलते हुए कहता कि इस दुनिया में तो ठरकियों की कमी ही नहीं है। विंग ऐसे कहते ऐसे ही जा रहा था कि तभी विंग को एहसास कोई तो उसे फॉलो कर रहा है।
विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और विंग टर्न होकर देखता है तो विंग को कोई नज़र नहीं आता। विंग कहता है क्या चल रहा है। ऐसे विंग बस सोचता है और विंग जल्दी जल्दी जाती कहता है कि पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। विंग बस यही सोचना, बट सडनली विंग के तरफ होता है ना कि किसी इंसान का हाथ आता है, बट विंग को वो परछाई नजर आ चुकी थी, इसलिए विंग होता है ना उस हाथ को पकड़ लेता है और विंग टर्न तुम कौन हो। बट वो इंसान कहता है इसे पकड़ो। ऐसे वो कहते हैं जिसका विंग कहता है क्या। विंग कहता है मुझे, और विंग होता है भाई साहब अपने जो उसने थैला लाया था ना उस थैले को ऐसे टाइटली पकड़ता है और जोर जोर से भागने लगता है। और विंग कहता है क्या चल रहा है भाई साहब, मैंने क्या बिगाड़ा है इन लोगों का, ये लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। विंग को समझ में, विंग भाग गई जा रहा है। वो लगता है पकड़ो इस लड़की को, पकड़ो। ऐसे वो कह रहे थे। विंग बस कहता क्या लड़की, और विंग तब खुद, विंग तो मैं तो लड़की हूँ, ये मुझे क्यों पकड़ रहे। विंग बस समझ में, विंग भागने लगता है। विंग कहता है कि किसी और के चेहरे का तो मुझे मिल नहीं है, किसी और को समझ के मुझे पकड़ तो नहीं रहे ना। विंग बस यही सोचे जा रहा था और विंग भागे जा रहा था। वो लोग विंग के पीछे पीछे भागते कहते इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। और विंग को लाइक होता ना एक इंसान विंग के सामने आ जाता और होता ना कि विंग को डायरेक्टली पकड़ लेता है। विंग तो छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। वो कहता है कि हाँ ये ज़्यादा ही लड़की फड़फड़ाती है, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, चलो इसे लेकर चलते हैं। विंग कहता टारगेट, मैं कोई टारगेट नहीं। विंग कहता हेल्प हेल्प मी हेल्प मी, ऐसे विंग करते हुए ज़ोर ज़ोर चिल्ला रहा था। बट वो लोगों को विंग से कोई ऐसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। देन विंग को डायरेक्टली कार में घुसा दिया जाता है। विंग के मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है, विंग के हाथों को पैरों को बांध दिया जाता है और विंग का बैग वहीं पे रह चुका था। विंग कहता क्या चल रहा है, आखिरकार इन लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बट विंग को उठाकर जो थे ना एक बड़े से एक बास्केट के पास लेकर आते हैं और विंग को धक्का मार कर होते ना अंदर घुसा देते। विंग कहता क्या चल रहा है, विंग को समझ में नहीं आ रहा। बट विंग जैसे उस बास्केट के अंदर घुसता है ना, मतलब वो बड़ी सी बास्केट थी, एंड देन उसके बाद विंग जैसे उस जगह पे घुसता है ना, विंग लाइक वो हैरानी से देखने लगता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ 10-12 लड़कियाँ ऐसे ही बंधी हुई पड़ी हुई थी। विंग बस देखने लगता है। विंग उन लोगों को देख लिया, वो लोग भी होते ना वो रो रहे थे, वो भी घबराए हुए थे, उन्हें भी डर लग रहा था। विंग कहता ये चल क्या रहा है, मैं आखिरकार यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्यों उठा कर लाया है। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस देखे जा रहा था उन लोगों को, वो लड़कियों को। और विंग कहता मुझे भी लड़की समझ कर ही यहाँ पे उठा कर लाया लगता है ये लोग। हाँ विंग कैसे भूल गया। विंग बस देखने लगता है उन लोगों को, बट वो लोग जो थे ना वो अपनी आंसू भरे निकाल, विंग अपने मुंह से होता ना कि उस कपड़े को निकालने की कोशिश कर रहा था बार बार, बट विंग के हाथ पैर पूरी तरह से पीछे बंधे हुए थे। विंग उन लोगों को देखता है, देन कहता है कि वो लोग भाई वो भी कुछ कर ही नहीं सकते थे। विंग जस्ट होता है उन लोगों की तरफ देखता है और विंग कहता है मुझे कुछ करना चाहिए, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ थी तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी भाई साहब, वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वो रो रही थी, बस उसके सिवा कुछ भी नहीं कर रही थी। विंग अपना दिमाग लगाता है, देन विंग एक लड़की के पास जाता है और लड़की के पास जाते हुए जस्ट कहता है मेरे मुंह में जो है ना उसे निकालो। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी और वो भी कर रही थी। तो विंग होता है ना वो उसकी तरफ झुकता है, धीरे धीरे होता है ना उस लड़की के मुंह के पास से ना कपड़ा खींच देता है। वो लड़की तो हाँ थैंक यू, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे अपने मोमलेट के पास जाना है। तो विंग उसे इशारा करता है, वो लड़की उसे देखने लगती है। तो विंग होता है ना उसके हाथों की तरफ पीछे पीछे जाने लगता है। वो लड़की क्या, तब सब लोग देखने लगते हैं ये लोग क्या कर रहे थे, तो वो लोग भी समझ जाते हैं। सभी लोग करके होते हैं ना कि अपने मुंह से कपड़े निकाल देते हैं। जैसे सब लोग कहते हैं मुझे जाना है, मुझे अपने मोम डैड के पास जाना है। तो विंग कहता है कि ये क्या चल रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम रात के वक्त बाहर जा रहे थे तो इन लोगों ने हमें किडनैप करके लाया। विंग कहते हैं यहाँ पे किडनैप करके, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ से हम लोगों को जो ना तस्करी करके यहाँ से भेजा जाएगा दूसरे लोगों के पास, वो लोग हमारे बॉडी का ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे। विंग कहता है क्या। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि ये लोग जवान लड़कियों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और इनके बॉडी को बेच देते हैं। सब लोग विंग जैसे ही ये सुनता विंग लाइक क्या मुझे बेचा जाएगा। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग बस देख रहा था उन लोगों को। वो कहता कि हाँ, विंग कहता शिट मेरे हाथ खोलो, मेरे हाथ खोलो। ऐसे कहते हुए जो विंग बोलता है वो कहता कि हाँ सब लोग एक दूसरे की मदद करो, ऐसे वो कह रहे थे। देन उसके बाद है ना सब लोग होते ना कि ऑफकोर्स विंग जैसे होता है उनके पीछे पीछे आ जाता है। देन उन लोगों के हाथ खोलना होता है ना, एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के वो एक दूसरे के हाथों को खोले जा रहे थे। और जो है ना थोड़ा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, उन लोगों को बहुत वक्त लगता है। आखिरकार जब विंग के हाथ खुल जाते हैं ना, विंग जस्ट खड़ा होता है मैं तुम लोगों को खोल देता हूँ, ऐसे करके विंग जल्दी उन लोगों को खोलने लगता है ना। सब लोगों के हाथ खुल चुके थे। विंग इधर उधर देखने लगता है, उस जो बास्केट में ना कोई भी ऐसे कोई सामान नहीं था, बस वो खाली सा कमरा था। विंग का शट हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए थी। वो कहते क्या। तो विंग कहता हाँ, अगर हमारे पास कोई लकड़ी होती कुछ भी होता ना, हम इन लोगों को अच्छे सबक सिखाते। तो वो लड़की कहती कि यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर कुछ मिल सकता है। विंग कहता हाँ, और विंग कहता ठीक है रुक मैं देख कर आती हूँ। ऐसे करके विंग जल्दी जल्दी आता है। एंड देन उसके बाद विंग को वहाँ पे जो ना एक सलाख होती है ना वही नज़र आती है, क्योंकि वो विंडो से लगी हुई थी।
इसलिए विंग है ना उसे ले लेता है। देन उसे ला देता है, ये बस एक ही हथियार है बट मैं संभाल लूँगा, तुम लोग बस खुद मेरे पीछे रहना, ओके। वो लोग कहते कि ठीक है। देन उसके बाद विंग कहता पहले तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। और विंग यही सोच रहा था यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। और विंग होता है धीरे धीरे उस बास्केट के दरवाजे के पास पहुँचता है। देन बाहर देखने की कोशिश करता है। विंग नीचे देखता है जहाँ पेपर छाई उसे नजर आ रही थी। विंग कहता क्या करूँ। विंग कहता इतने बड़े कमरे में आखिरकार एक ही दरवाज़ा कैसे हो सकता है। हाँ विंडो तो होगी ही, क्योंकि विंडो के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। विंग बस यही सोचते हुए इधर उधर देखने लगता है। विंग देखता है कि यहाँ पे नया नया पेंट हुआ है करके, और विंग बस देखता है थोड़ा सा ज़मीन को। देन विंग के दिमाग में आता है, विंग कहता है हाँ ये हो सकता है। और विंग होता है ना कि दरवाजे दीवार को पीटने लगता है। ये क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो। विंग कहता रुको, मैं बस चुप रहो। वो लोग कहते ठीक है। एंड देन विंग पूरी दीवार को पीट पीट के उसे समझ में आता है यहाँ पे खोखलाए करके। इसलिए जो ना विंग होता है ना कि ऐसे होता है थोड़ा उसे हाथ लगाता है, खींचने की कोशिश करता है। तो वो जैसे ही विंग उसे धीरे से ऐसे पुल करता है ना, वो पीछे की तरफ फंसक रहा था। तो विंग गिरने नहीं दे सकता, गिरेगा तो आवाज़ आएगी, इसलिए विंग टाइटली पकड़ लेता है। एंड देन उसके बाद विंग टाइटली पकड़ने के बाद उसे पकड़ लेता है। और सब लोग विंग के पीछे थे और विंग की मदद कर रहे थे। देन विंग उसे हटा देता है, ये रहा रास्ता। ऐसे विंग कहते जो ना उस विंडो के पास आता है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी सी विंडो थी। विंग उसे देखता है क्योंकि वो जो जारी जो थी ना, और पतली पतली जारी उसी से ही ढकी हुई थी। विंग इसे देखे उसके बस फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। एंड विंग जो सबल थी ना, सलाख जो थी ना, उसे घुसा कर होता है ना कि उस एक तरह से विंडो को फाड़ देता है। तब उसके बाद विंग कहता है कि चलो सब लोग चलते हैं, ऐसे कहते हैं। विंग होता है ना पहले तो वो खुद बाहर आता है, उसके बाद सबको आने में मदद करता है। तो सब लोग होता है ना वो देख रहे थे। विंग कहता है हाँ ठीक यहाँ तक तो ठीक है। और विंग देखते कहते कहाँ जाना है। विंग यही सोच रहा था। विंग उन लोग कहते तुम लोग यही रुको, मैं बस लोग जाकर देख कर आता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग बस कहता है एंड देन उसके बाद विंग जो है ना इधर उधर जाकर देख कर आता है। देन वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए करके नशे में हैं करके। तो विंग लाइक एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग उन लोगों को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है हाँ चलो 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 चलो, ऐसे कहते विंग उन लोगों को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग वहाँ पे एक उसे फ़ोन नजर आता है। विंग कहता हाँ इस कमीने वांगजी को मैं बता देता हूँ, उसके मेरी चिंता नहीं है, मुझे ढूंढने तक नहीं है। विंग यही सोच रहा था। विंग उन लोगों से कहता है आगे बढ़ो वहाँ से निकलो। विंग अपने फ़ोन से फ़ोन लगा रहा था उस इंसान वांगजी को। यहाँ पे हम वांगजी को देखते, वांगजी तो भाई विंग का ही इंतजार करता, कितना वक्त हो चुका था, विंग अभी तक क्यों नहीं आया। इसलिए वांगजी होता है ना बिल्डिंग से बाहर आकर होता है ना इधर से उधर देख रहा था। विंग नहीं आता। वांगजी अपने फ़ोन को देखता है, अनलोड नंबर देखकर वांगजी बस फ़ोन उठाता कहता हेलो। तो विंग तब बास्टर कही के तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मुसीबत में, तुझे मुझे आना चाहिए था बचाने के लिए। वांगजी तो क्या मुसीबत, विंग तो खुद मुसीबत है, तू मुसीबत में कैसे। विंग कहता मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, बस मुझे आकर पिकअप कर लेना। तो वांगजी कहता आखिरकार तू है कहाँ। विंग कहता रुक मुझे लोकेशन देखने दे। ऐसे कहते विंग होता है ना लोकेशन बस जो है ना देखता ही है, और वो जस्ट लोकेशन ऐसे बोलता ही है कि पीछे से किसी ने विंग के सर के ऊपर वार कर दिया। विंग से लाइक विंग जस्ट टर्न होता है, कहता हाँ। तभी वांगजी कहता विंग विंग, बट विंग कुछ कह ही नहीं पाता, बस विंग ज़मीन पर था। देन उसके बाद वांगजी विंग विंग, और वांगजी कहता ये लोकेशन ये तो पास वाली है। ऐसे कहते वांगजी जल्दी जल्दी बाहर आता, टैक्सी पकड़ता है एंड देन वहाँ से ही निकल चुका था। देन उसके बाद विंग तो भाई साहब बेहोश ही था। एंड वांगजी बस होता ना वहाँ से जा रहा था कि उसे कुछ लड़कियाँ वहाँ से भागते हुए नजर आती है। जहाँ पे वांगजी ये देखने पर वांगजी ड्राइवर प्लीज़ रुक जाइए। ऐसे कहते हैं। देन वांगजी कहता है एक्सक्यूज़ मी। वो लड़कियाँ जो भाग रही थी वो रुक जाती है और कहता जी। तो वांगजी कहता है क्या तुम लोगों ने एक लड़की को देखा है, उसका नाम विंग है। वो कहते कि विंग हाँ वो लेडी, हाँ वो वहाँ फंस गई है। तो वांगजी कहता है कहाँ है वो कहता कि वो वहाँ, और वो लोकेशन बताते। वांगजी कहता है ठीक है। एंड वांगजी जल्दी जल्दी अपने फ़ोन में होता है ना कि कुछ किसी से बात करता है। वो उसके भाई थे शीशान से बात करते हैं। शीशान कहता है कि ठीक है वांगजी तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। देन उसके बाद वांगजी उस लोकेशन के पास आता है। देन वहाँ से बस अंदर होता है ना कि छुप छाप के घुस जाता है। घुसने के बाद अंदर आते कहते हैं विंग हाँ भाई साहब, लड़की बनने के बाद भी मुसीबत में पड़ता है और लड़की ना होने के बावजूद भी मुसीबत में रहता है, हमेशा मुसीबत में रहता है। विंग बस यही वांगजी यही सोच रहा था। वांगजी आते हुए बस देखता है जहाँ पे हमारा विंग ज़मीन पे गिरा हुआ था एंड उसके साइड में बहुत सारे इंसान थे जो गुस्से में लग रहे थे और कह रहे थे कि इस कमीनी लड़की ने उन सबको भगा दिया, इसे क्या लगता है हम इसे ऐसे ही जाने देंगे, इसके ऊपर पानी डालो। ऐसे करते विंग के ऊपर पानी डाला जाता है, जिसके बाद विंग लाइक अपनी आंखों को खोलता है, खांसते हुए था। ऐसे करते विंग अपने मुँह से पानी निकालता है। तो सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे। विंग कहता हाँ ये क्या चल रहा है,
विंग ऐसे कहते जब उन लोगों को देखता है तभी वो लगता है तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे। इसके होता ना विंग को वो मारने के लिए था स्टमक के ऊपर लात मार देते जिसके हाथ विंग से चिल्लाता है। वो कहते हैं अरे यार ऐसे क्यों उसे हर्ट कर रहा है, हर्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, हम तो इस तरह से भी हर्ट कर सकते हैं। ऐसे कहते जो ना विंग का चीरहरण करना स्टार्ट कर देते। विंग कहता नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वो लोग विंग के कपड़ों को निकाल देते। वांग जी ये देखने के बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वांग जी इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए वांग जी खुद वहाँ पे आ जाता। कहते छोड़ो उसे। वो कहते ये कौन है, अरे हीरोइन को उसका हीरो तो बचाने के लिए नहीं आ गया ना। ऐसे कहते जो वांग जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते क्या कर रहा है बच्चे यहाँ पे। वांग जी तो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और विंग कहता कमीना कहीं गई, इतनी लेट कौन आता है, हाँ मुझे 2-3 मुक्के पड़ चुके। तो वांग जी कहता अरे मैं बस देख रहा था। विंग कहता तू मुझे मरते हुए देख सकता है। वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विंग बस उसे घूरने लगता है और वांग जी कहता है अरे यार घूरना तो बंद कर। तो वो कहता है हाँ तुम दोनों यहाँ पे बातें करने के लिए, इश्कबाजी करने के लिए आए हो क्या, रुको हम बताते हैं। देन उसके बाद भाई साहब वो वांग जी को मारने के लिए आया था। देन वांग जी भाई 3 मुक्कों में ही उनके सामने आ चुका था और वांग जी विंग के साइड में ही बैठा हुआ था। विंग कहता तू मुझे बचाने आया था कि या फंसने आया था। तो वांग जी कहता मैं कौन सा फाइटिंग सीख कर आया था, हाँ मुझे थोड़ी ना पता था कि तू इतने भयंकर गुंडों के बीच में फंस जाएगा करके, रसिया गुंडों के बीच में फंस जाएगी, मुझे नहीं पता था। विंग उसे घूरने लगता है और कहता बचाने आया था, खुद ही फंस गया और मुझे भी फंसा दिया। तो वांग जी कहता अगर तुझे बाहर निकलना है तो चुपचाप से बाहर क्यों नहीं निकल गया, इतना वक्त क्यों लगाया। तो वो दोनों से बात कर अरे चुप रहो तुम दोनों, और वैसे भी इस रसिया को तो हम खा कर रहेंगे। विंग कहता कौन सी रसिया। वो कहता कि अरे हम तेरी बात कर रहे हैं। इस कहते जो ना होता है ना वो विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और विंग भाई साहब मुझे बताओ वांग जी बचाना, मुझे बचाना, ये लोग मेरा चीरहरण करें, इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग मेरा चीरहरण नहीं कर सकते यार। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता भाई साहब मैं लड़का हूँ। वांग जी कहता भूल मत तुम लड़की है अभी भी। तो विंग कहता हाँ। और विंग अब 3 ही दिन हुए थे विंग को लड़की बने हुए, ठीक है। तो विंग खुद को देख नहीं नहीं नहीं, वो लोग विंग की तरफ बढ़ रहे थे और विंग से ऐसे थे खींच खाच के होता ना कि विंग के अपने ऊपर वाले अपर बॉडी को जो ना नेकेट कर देते वांग जी। जिस विंग को देखने लगता है और विंग कहता तू शर्म कर, तू मुझे देख रहा है, मुझे बचा। वांग जी कहता मैं कैसे बचाऊँ, मेरे हाथ खुद बंधे हुए। और वांग जी जैसे उन लोगों को होता है ना कि अपने सर से ऐसे मारने लगता है, कहता भाई साहब हट जा, तू यहाँ से हट जा। तो वो कहता है कि इस लौंडे को ज़्यादा अच्छे से पीटो। ऐसे कहते वांग जी को पीटना स्टार्ट। वांग जी कहता शिट, वांग जी कहता अब मेरे अंदर का राक्षस जाग रहा है। और विंग हेल्प मी बचाओ बचाओ। तो वांग जी होता है ना कि उसके अंदर का राक्षस जाग जाता है। तो वांग जी उस इंसान को देखता है, सीधा वांग जी होता है दौड़ कर भाग जाता है, सीधा अपनी मुंडी से होता है ना उस इंसान के पेट में मार, उसके पीठ में मार देते जिसका मुँह ऐसे करके वांग जी को देखता है। और वांग जी दूर हो जाता है और वांग जी खड़े होकर होता है ना सब लोगों के पीठ पे पूट पे मारने लगता है। देन विंग कहता गुड। और विंग कहता ये कपड़े आ जाओ भाई साहब मेरे पास आ जाओ। बट भाई विंग के हाथ भी बंधे हुए थे तो कैसे आएंगे। और विंग एंड वांग जी वो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे खुद को बचाने के लिए। बट सडनली पुलिस वहाँ पे आ चुकी थी, जहाँ पे पुलिस आने के साथ साथ होता है ना पुलिस उन लोगों को पकड़ना स्टार्ट कर देती है। वांग जी जल्दी विंग के पास आता है। विंग के पास आने के बाद होता है ना कि वो विंग को कवर करने लगता है, क्योंकि भाई साहब विंग तो अभी लड़की था ना तो विंग को वो कवर करे हुए था। देन वांग जी अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता क्या कर रहा है तू, हाँ मेरे ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है। तो वांग जी कहता यहाँ पे पुलिस आई है। तो विंग कहता हाँ तो हमें बचाने के लिए है ना। वांग जी कहता भूल मत तूने कुछ भी नहीं पहना है ऊपर। विंग ये सुनने के बाद वो वांग जी को देखता है और कहता बेशर्म कहता तू मुझे क्यों घूर रहा है। तो वांग जी कहता घूरूंगा नहीं तो तुझे बचाऊंगा कैसे। विंग कहता उधर देख। वांग जी कहता हाँ मैं उधर ही देख रहा हूँ। ऐसे वो कह रहे थे, वो दोनों के दोनों वो ऑकवर्ड सिचुएशन में थे एक दूसरे के ऊपर। पुलिस लगे थे हम आ गए हैं। तो वांग जी कहता प्लीज़ मेरे हाथ खोल दीजिएगा। तो पुलिस कहता कि हाँ उठ जाओ ना तुम। वांग जी कहता नहीं ऐसे ही खोल दो। तो विंग कहता अभी खोलना यार। ऐसे कहता है जो कहते कि हाँ ये लड़की ऐसे कैसे बात कर सकती है। तो शीशान आता वांग जी सब ठीक है ना। तो वांग जी कहता हाँ भाई प्लीज़ मेरे हाथ खोल दीजिए। तो शीशान जल्दी झुकते कहते हाँ खोल दिए। ऐसे कहते हैं वांग जी कहता हाँ। शीशान कहता ये तो विंग है ना। तो वांग जी कहता हाँ। शीशान कहता विंग आ जाओ। वांग जी उठो। वांग जी कहता रुकिए भाई। शीशान कहता क्या हो गया। तो वांग जी कहता क्या आपका कोट मिल सकता है। शीशान कहता हाँ क्यों। तो वांग जी कहता दीजिए ना भाई। ऐसे कहता जिस कारण शीशान कहता हाँ दे रहा हूँ पता नहीं। और जो ना वांग जी विंग शीशान के हाथ से कोट ले लेता है। देन उसके बाद होता है ना वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता क्या ऐसे क्यों घूर रहा है। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं ये ऐसे कहते वांग जी थोड़ा सा विंग के ऊपर से हटते हुए ना विंग के ऊपर कोट डाल देता है। विंग ओके। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठने में मदद करता है। देन वांग जी विंग के हाथ को खोल देता है। देन उसके बाद विंग को कोट पहनने में मदद करता है। देन उसके बाद विंग ने कोट पहन लिया तो वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी शीशान विंग को कोट पहने देखते क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वांग जी कुछ नहीं भाई। तभी पुलिस ऑफिसर कहते कि आपने बहुत अच्छा किया, हम इस गैंग को कब से ढूंढ रहे थे। कब से, क्योंकि ये गैंग बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही उठा कर लेके जाती थी, देन उनकी बॉडी को ऑर्गन को बेचती थी या किसी और को अपना स्लेब बना देते थे ये लोग। और मैं इन्हें कब से ढूंढ रहा था, कब से। थैंक गॉड कि आपको
ये गैंग अभी तक तो सबको पागल कर चुकी है क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की है एंड आपने बहुत सारी लड़कियों की जान बचाई, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे। तो विंग कहता हाँ मैं समझ गया, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग कहता वांग जी भाई साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, घर चलते हैं ना प्लीज़ चलो ना। तो वांग जी कहता हाँ चलो। शीजान कहता कि हाँ बट ये विंग की सिस्टर कब से आ गई? तो वांग जी जिस कहता है हाँ वो भाई वो कब की आई है। तो शी कहता अच्छा वांग जी कुछ चल तो नहीं रहा है ना? वांग जी नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। शी कहता ओ अच्छा, ऐसे वो कहते जो ना वो घर की तरफ आ चुके थे। देन उसके बाद शीशान कहता कि भाई हम दोनों जा सकते हैं। तो शीशान कहता कि ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों लिफ्ट में थे। विंग लाइक वो थक चुका था और वांग जी के शोल्डर पे हाथ रख देता और कहता इतनी भयंकर रात कैसे हो सकती है? लड़की बनने के बाद इतनी भयंकर रात होती है क्या? तो वांग जी कहता मुझे भी नहीं पता था, तू लड़की बना और मुसीबत लेकर आ गया। तो वांग जी कहता जब मैं लड़का था आज तक ऐसी मुसीबत हुई नहीं, मैंने खुद मुसीबत क्रिएट की है, बट यहाँ पे तो बिन फालतू की मुसीबत हो गई। तो वांग जी कहता देख लड़की बनना कितना मुश्किल होता है। तो विंग कहता हाँ सही कहा, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग को समझाने लगता है एंड उसके बाद वो लोग घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद हमारा विंग हमारे वांग जी की तरफ देखते हुए कहते मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता हाँ मैं ले आकर लाता हूँ भाई साहब खाना। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिए खाना लेकर आता है। विंग खाना खाने लगता है। वांग जी कहता तुझे डर नहीं लगा? तो विंग कहता कि भूल मत मैं आखिरकार एक लड़का हूँ तो मुझे डर कैसे लगेगा? तो वांग जी कहता हाँ सही कहा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत ऐसे ही बातें करते हैं और विंग तो भाई साहब जल्दी ही सो जाता है। वांग जी उसे देखता है। वांग जी उठाकर विंग को कमरे में लेकर आकर चिपका देता है। देन वांग जी विंग के साइड में ही ऐसे ही लेट जाता है, विंग की तरफ देखने लगता है। विंग को बस हमारा वांग जी ऐसे ही प्यार से भरी निगाहों से ही देख रहा था। देन वांग जी भी यहाँ से ऐसे ही सो चुका था। हाँ वो सो चुका था। अब यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के साथ साथ वांग जी बस अपनी आंखों को खोलता है। देन लाइक वो विंग की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और जैसे ही वांग जी ने देखा लाइक वांग जी थोड़ा सा कुछ मिस कर रहा था। वांग जी विंग के बालों के अंदर हाथ डालता है। वांग जी बस कहते ये क्या है? ऐसे कहते वांग जी होते हैं कहते ये इसके बाल इतने छोटे कैसे हो गए? वांग जी बस यही सोचने लगता है और वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। तो लाइक होता है ना कि वांग जल्दी रूट कर विंग की शर्ट को ही ऊपर कर देता है, जिसके विंग जैसे ही फील करते हुए क्या कर रहा है बास्टर्ड, तो तू बिल्कुल तू सुधरेगा नहीं ना? हाँ तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। वांग जी विंग कहता क्या? तो वांग जी ये गायब हो गया। विंग कहता क्या गायब हो गया? वांग जी कहते ये देखना। तो विंग कहता हाँ और विंग देखने लगता है। विंग कहता हाँ ये तो गायब हो गया। तो वांग जी कहता हाँ देख। विंग कहता हाँ और विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है, जिस कारण वांग जी विंग के ऊपर बैठा था विंग उसके वांग जी के पास, वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इस कारण वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो विंग कहता उठेगा मेरे ऊपर से? तो वांग जी कहता हाँ और वांग जी उठ जाता है। देन विंग उसके बाद मिरर में आकर खुद को देखता है और विंग लाइक वो जैसे ही खुद को देखता है वो देखता है कि उसके बाल पहले की तरह ही हो चुके हैं करके एंड देन उसकी बॉडी। और विंग अपने छोटे से प्यारे से घंटे को भी देखता है, जिसके बाद विंग कहता है मैं लड़का बन गया, मैं लड़का बन गया। ऐसा कहते विंग चिल्लाते वांग जी मैं लड़का बन गया। वांग जी विंग को देखने लगता है और वांग जी कहता क्यों बन गया यार? तो विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी कहते तो वैसे ही प्यारा था चुड़ैल की तरह। तो विंग से घूरने लगते तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कुछ वांग जी और विंग एक दूसरे के पीछे पीछे भागते हुए होते लड़ना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे विंग तो लाइक खुश था। वांग जी कहता कि मैं भी तो तेरे लिए खुश हूँ यार। विंग कहता यही सही रहेगा। देन उसके बाद वो दोनों होते ना कि वो बिस्तर पे आकर लेट जाते, तब वांग जी कहता तो क्या तू ये लड़की वाले कपड़े निकाल देगा? तो वांग जी कहता हाँ निकाल दूंगा। ऐसे कहते हैं। देन विंग होता ना कि शीशान के कोट को निकाल कर फेंक देते क्योंकि रात के टाइम पे तो वो वही पहन कर सो गया था। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ तो अब सब नॉर्मल है। तो वांग जी कहता है हाँ यही नॉर्मल है। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग अपने नॉर्मल लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉलेज में जाकर एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए, लोगों के साथ फ्लर्ट करते हुए वक्त गुजार रहे थे। देन उसके बाद उन लोगों को एक गिफ्ट भी मिलता है, जहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि उस लड़की को लेकर आओ, बट विंग लाइक अब क्या ही करे। बट उन लोगों को गिफ्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे सरकार की तरफ से मिल चुके थे क्योंकि उन दोनों ने एक अच्छी गैंग को पकड़ा था इसलिए। तो विंग को समझ भी नहीं आता, उसे 3 दिनों की लड़की बना दिया गया। क्या वही उसका मकसद था? वही उस मकसद को पूरा करने वाला था क्या? विंग बस जानना चाहता था और विंग ने उस मकसद को पूरा कर दिया, इसलिए वो नॉर्मल बन गया। विंग बस यही सोचे जा रहा था सोच रहा था। बट हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक इंसान उसके हाथ में अभी भी एक सिक्का ही था और वो उस सिक्के को उछालता है और कहता है टेला आया, मतलब कि वो गया। ऐसे कहते वो इंसान बस हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद हम विंग और वांग जी को देखते हैं। विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। तो वांग जी कहता क्या हो गया, तूने आजकल फ्लर्ट करना भी बंद कर दिया? विंग तो चुप रहे तू, मुझे नहीं करना।
तो वांग जी कहता क्यों? विंग कहता लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना मतलब मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि मेरे साथ वो बैंड बज गया था। तो वांग जी कहता ओके ओके ठीक है, एंड वांग जी विंग के साइड में ही बैठ जाता है। उसके बाद विंग कहता वैसे मैं लड़की में अच्छा था कि लड़के में? तो वांग जी कहता है तो दोनों टाइम अच्छा ही लगता है। तो विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुझे ऐसा क्यों लगता है? वांग जी कहता क्योंकि तू मुसीबत है इसलिए। तो विंग लाइक तो सीरियसली तू कभी सच नहीं बोल सकता ना? वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सच मेरे रग रग में बसा हुआ नहीं है, ज़्यादातर मेरे रग में झूठ है, समझा? तो वांग जी लाइक ओके समझ गया मैं। ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखते हैं और क्लासेस अटेंड करने के लिए जा चुके थे। वो दोनों क्लास अटेंड करते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग कहता क्या मुझे क्यों घूर रहा है? वांग जी कहता कुछ नहीं। तभी प्रिंसिपल सर आते हैं और कहते हैं कि आपका न्यू टीचर आ चुके हैं करके ऐसे बताया जाता है। जहाँ पे विंग कहता अब कौन कौन सा पागल इंसान है हमें पढ़ाने के लिए, ऐसे भी मैं किसी से पढ़ने वाला नहीं हूँ। वांग जी कहता टीचर की तरफ ध्यान दे। दैन वहाँ पे एक टीचर आ चुके थे और वो कहते कि हेलो स्टूडेंट, मैं आपका न्यू टीचर हूँ। दैन उसके बाद सब लोग सर हेलो सर ऐसे कहते हुए जो ना वो ग्रीट करते हैं। देन उसके बाद वो क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। विंग उस टीचर को ही देखने लगता है। लाइक विंग कहता हाँ ये टीचर। विंग मन में कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस इंसान को देखा है, बट विंग को समझ में नहीं आता कि उसने कहाँ देखा है। विंग को नहीं समझ। विंग क्लासेस लेता है। देन उसके बाद टीचर जैसे विंग की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विंग एंड वांग जी के दिन नॉर्मली बीतते हैं और वो क्लास अटेंड करते हैं। सारी चीज़ें बस नॉर्मली हो रही थी, बट उन लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है तो इसलिए होता है ना प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरे के पार्टनर जो चुने जाते हैं। देन उसके बाद होता है कि टॉपिक के लिए जो ना टीचर के पास जाना था, इसलिए जो विंग वांग जी को देखते तो मैं टॉपिक लेकर आता हूँ। तो वांग जी कहता हाँ जा। देन उसके बाद विंग लाइक वो टॉपिक लेने के लिए आ चुका था और कहता टीचर मुझे टॉपिक बताइए। तो टीचर विंग की तरफ देखता हाँ क्यों नहीं ऐसे कहता। देन वो विंग की तरफ देखता बेटा तुम जूस पीना चाहोगे? तो विंग कहता हाँ नहीं नहीं सर टीचर। कहते अरे बहुत ज़्यादा गर्मी है पी लो ना। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता ओके मुझे बता दीजिएगा टॉपिक, ऐसे कहता है। देन विंग उस जूस को पीते हुए जैसा होता है कि टीचर जो बता रहे थे उस टॉपिक की तरफ ध्यान दे रहा था, पर टीचर लाइक एक स्माइल कर जा रहा था। देन उसके बाद विंग कहता ठीक है टीचर मैं चलता हूँ। और टीचर कहता जाओ आखिरकार चलो, ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए विंग बस होता है ना कि ऐसे बेहोशी गिर रहा था कि तो टीचर कहते विंग ऐसे कहते वो बढ़ ही रहा था कि तभी वांग जी आकर कहते विंग ऐसे कहते वो विंग को पकड़ लेता है एंड टीचर वहीं पे रुक चुका था। वांग जी तो विंग विंग क्या हो गया? बट विंग बेहोश हो चुका था। टीचर कहते उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उठाकर विंग को लेकर जाना स्टार्ट कर विंग पर विंग होश में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को डॉक्टर के पास लेकर आता है। दैन डॉक्टर जो थे ना वो विंग को होश से बाहर लाते और कि तुम्हें कमजोरी आ चुकी थी इसलिए तुम बेहोश हो गए थे। तो विंग कहता कमजोरी? विंग को समझ में आता है और विंग को दवाई दी जाती है, जिसके बाद विंग दवाई ले लेता है। दैन उसके बाद विंग एंड वांग जी घर पे थे। वांग जी कहता तो अब कहाँ से कमज़ोर हो गया? तो विंग कहता मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अभी भी ठीक ही हूँ। बट वांग जी लाइक कहता है कि तू कमज़ोर है, ऐसे कहता चलो दवाई ले लो। तो विंग कहता ठीक है। दैन विंग उस दवाई को ले लेता है। दवाई लेने के लाइक कुछ 15 सेकंड के बाद विंग के बॉडी के अंदर हॉटनेस फैल चुकी थी। विंग को बहुत गर्मी हो रही थी। विंग कहता ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी कहता क्या हो गया? विंग कहता बहुत गर्मी हो रही है। तो वांग जी कहता गर्मी? तो विंग कहता हाँ वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही है। वांग जी विंग को देखने लगता है और विंग लाइक वांग जी की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रब कराते क्योंकि भाई बहुत दोनों एक दूसरे के एक ही बेड पर सोते थे इसलिए। तो विंग एंड वांग जी एक दूसरे की बॉडी को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते विंग क्या कर रहे हो? विंग तो मुझे नहीं पता, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ऐसे कहते जो वांग जी के ऊपर आकर होते ना वांग जी की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रब कर रहा था। वांग जी तो विंग क्या हो रहा है? और विंग के फेस को टच करता है तो विंग का फेस होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म था एंड देन विंग की बॉडी भी गर्म हो रही थी। वांग जी कहते विंग बट लाइक वांग जी विंग को रोक ही नहीं पा रहा था। विंग लाइक वांग जी को ऊपर होता है ना कि वो वांग जी को फोर्स करना स्टार्ट कर देते, वांग जी की लिप्स को कैप्चर कर देता है। देन वांग जी की नेक पे भी किसेस करने लगता है और वांग जी के कपड़ों को बार बार हटा रहा था, कहते हैं हॉट ऐसे कहते जो ना वो वांग जी की बॉडी को फुल ऑन टच कर चुका था बिल्कुल। वांग जी खुद को रोक रहा था बट विंग लाइक वो रोकने नहीं दे रहा था और वांग जी को भाई साहब वांग जी के लोअर पार्ट को डायरेक्टली पकड़ते हुए जो ना होता है ना कि वो उसे एक्साइटेड करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी जब एक्साइटेड हो जाता है वो विंग को फ्लिप कर दे, विंग नहीं, और वांग जी उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। विंग जल्दी से कहते प्लीज़ ऐसे करते जो ना बहुत प्रिटी फेस में बोलता है जिसके कारण वांग जी को समझ में नहीं आता। बट विंग लाइक वांग जी को फिर से अपने नीचे खींच देता है एंड देन उसके बाद विंग खुद ब खुद सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कितना रोकता है बट विंग बिल्कुल भी नहीं रुकता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग ने सारी चीज़ें कर ली थी, हाँ सब कुछ करना स्टार्ट कर चुके थे फुल ऑन फुल तरीके से।
अभी दूसरी तरफ देखते हैं उसी टीचर को। टीचर जो था ना वो अपने हाथ को बहुत टाइटली कसे हुए था, कहता है शिट, मेरा वो सब कुछ अब होने वाला था, मैं उसे मारने वाला था कि ये सारी चीज़ें होगी। हाँ, ऐसे कहते टीचर को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता मैं इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं, ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। उसने मेरे पूरे बिजनेस को तबाह कर दिया पुलिस की नज़र में लाकर। हाँ, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान वही सोच रहा था क्योंकि वो विंग से बदला लेना चाहता है, क्योंकि विंग ने उसके पूरे गैंग को पकड़ा दिया था और उसे बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ था, इसलिए अब वो विंग से बदला लेना चाहता है। इसलिए तो वो विंग से बदला लेने के लिए यहाँ पे आया था। और उसने आज जो उसमें विंग को एक दवाई मिला कर दी थी, वो विंग को बस बेहोश करने की दवाई थी। बट विंग ने जो डॉक्टर के पास गया ना विंग, तो विंग को एक दवाई मिली जो होता है ना कि उस दवाई का उल्टा असर करती थी। हाँ, डॉक्टर को लगा कि विंग के अंदर वीकनेस थी, इसलिए विंग को वीकनेस वाली दवाई दे दी थी, क्योंकि विंग होश में जल्दी आ चुका था इसलिए के कारण। एंड देन उसके बाद विंग ने उस दवाई को लिया तो विंग के अंदर वो उल्टा असर हुआ, इसलिए विंग के अंदर हॉटनेस पैदा हुई। एंड देन उसने और वांग जी ने अपनी रात को रंगीन कर दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं मॉर्निंग का। मॉर्निंग के टाइम पे हमारा वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और विंग की तरफ देखने लगता है, बस साइलेंटली विंग को ही देखे जा रहा था। तभी विंग वो भी खुद भी आंखें खोलता है, देन वांग जी को देखता है। विंग वांग जी को क्या देख रहे हो? तो वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या? वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग जस्ट टर्न होता है और कहता यार ये कमर, ऐसे कहते जो ना विंग उठ कर होता ना बैठ जाता है। विंग कहता ये कमर मुझे दर्द क्यों हो रही है, ऐसे कहते वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी तो भाई अपर नेकेड था, तो विंग देखता है और विंग के लिए ये नॉर्मल था, वो दोनों कभी कभी अपर नेकेड भी सो जाते थे। तो विंग यही नॉर्मल वे कहता है बट मेरी कमर में दर्द क्यों हो रहा है। विंग यही सोचते हुए ना बेड से थोड़ा सा उतर कर होता ना जैसे ही खड़ा होता है विंग हैरान था। विंग कहता ये क्या है, मैंने पैंट क्यों नहीं पहना। विंग यही कहते वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी तो उठ कर बैठा हुआ तो बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता क्या ये क्या चल रहा है, मैंने पैंट क्यों नहीं पहना। तो वांग जी कहता तुम्हें रात की बात कुछ याद नहीं है। विंग कहता कौन सी बात। तो वांग जी कहता रात वाली बात। विंग कहता क्या रात वाली कौन सी बात बट। तो वांग जी कहता विंग कहता तूने मेरा चीरा रन कर डाला ना। तो वांग जी कहता मैंने कुछ नहीं किया। विंग कहता नहीं तूने किया, मैं पैंट नहीं पहना हूँ, तो तूने भी नहीं पहना ना। वांग जी बस कुछ बोलता ही नहीं, तो विंग सीधा होता है ना वांग जी के ऊपर से कंबल ही खींच लेता है। विंग भी वांग जी को देखता है और देन बेड के ऊपर देखता है जहाँ पे ब्लड स्टेन्स लगी हुई थी। विंग बस कहता है नो नेवर, नहीं ये सच नहीं है ना। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है सब तुमने किया था। विंग कहता मैं ऐसा क्यों करूँगा, बोला मैं नहीं कर सकता। वांग जी कहता है ये तुमने नहीं किया था। विंग कहता मैंने कहा ना मैंने नहीं किया मतलब नहीं किया। वांग जी बस उसे देख विंग बट विंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं। अंदर विंग कहता कि तुमने किया, और विंग वांग जी को हर सामान उठाकर फेंक कर मारना स्टार्ट करते हैं। वांग जी तो विंग और विंग के पास विंग खुद याद करो ये सब तुमने किया था, ये सब तुमने किया था। विंग कहता मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कहते विंग वांग जी को देख। वांग जी कहते याद करो विंग, ऐसे कहते वांग जी विंग को झन क्या बोलते हैं झनकारने लगता है। तब विंग याद करने लगता है। देन विंग के दिमाग के अंदर गिटार बजना मतलब घंटी बज चुकी थी। एंड विंग को धीरे धीरे याद आता है जैसे कैसे वो क्लास से प्रिंसिपल सर के रूम से बाहर निकला था। एंड उसके बाद क्या चीज़ें हुई जब उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुली, उसके बाद वो घर पे आए। घर पे आने के बाद विंग को गर्मी होने लगी। एंड देन वो वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता मतलब मैंने किया। तो वांग जी कहता हाँ ये तुमने किया। तो विंग कहता आई एम सॉरी मैंने तुम्हें फोर्स किया, आई एम सॉरी। वांग जी कहता नहीं इसलिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता और विंग कहता आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कहता कोई बात नहीं। विंग कहता बट ये मेरे साथ कैसे हुआ। वांग जी कहता पता नहीं, तुम टीचर के पास गए थे और सडनली तुम बेहोश हो गए थे रास्ते में। टीचर तुम्हें बचाने के लिए आए थे बट मैं वहाँ पे पहुँच गया था तो टीचर अपने कदम को पीछे ले लिए थे। तुमने कुछ पिया तो नहीं था ना, कुछ खाया तो नहीं। विंग कहता मैंने जूस पिया था। तो वांग जी कहता हाँ वो टीचर। विंग कहता क्या वो टीचर ने कुछ किया होगा वांग जी। वांग जी कहता हाँ कुछ किया होगा, क्या तुम उन्हें जानते हो। विंग कहता पता नहीं बट मुझे लगता है कि मैं उन्हें जानता हूँ करके, मतलब चेहरा देखा हुआ लग रहा है। तो वांग जी कहता मतलब। तो विंग कहता पता नहीं मैंने कहाँ देखा है उनको बट लगता है। तो वांग जी कहता कि उस टीचर से दूर रहना, समझे ना। तो विंग कहता हाँ वो सब तो ठीक है बट जो हम दोनों के बीच में उसका क्या। तो वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता तो तुमने वो सब क्यों किया। तो वांग जी कहते तुम ज़बरदस्ती कर रहे थे। विंग कहता हाँ तो तुम बचकर भाग सकते थे। तो वांग जी कहते तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे भागता। तो विंग कहता कदम पैरों से। तो वांग जी कहता अच्छा तुम मेरे पीछा करते तो और रास्ते में कुछ कर लेते तो। वही वांग जी को घूरने लगता है और कहता मैं इतना भी डर की नहीं हूँ।
तो वांग जी को तो कल रात को ही पता चल गया। तो विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी तो देख लो बेड की हालत। विंग बस देखता है। देन उसके बाद वांग जी लाइक एक छोटी स्माइल करता है। देन विंग तभी वांग जी के नीचे लिटिल ऑन करते कि ये क्या चल रहा है? तो वांग जी तो क्या हो गया? तो विंग ये अभी भी वेकअप क्यों है? तुमने तो बहुत मज़े किए ना। तो वांग जी कहता विंग हाँ मज़े तो किए बट ये और ज़्यादा मज़े करना चाहते, क्या कहते हो? विंग कहता बिल्कुल नहीं। ऐसे खुद विंग सीधा वॉशरूम में भाग जाता है और विंग अपने दिल पे हाथ रखता है। लाइक विंग और वांग जी ने बहुत बार होता है ना कि एक दूसरे के साथ ऐसे वक्त गुजारा है वक्त मतलब उन दोनों ने शावर लिया है साथ में, बट एक दूसरे के लोअर पार्ट को उन्होंने कभी देखा नहीं था। बट पहली बार ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे के लोअर पार्ट को देख रहे थे। और विंग तो भाई इससे बहुत ज़्यादा ही ब्लश करे जा रहा था और वांग जी के बारे में सोचे जा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो वांग जी से कैसे बात करेगा? हमारे विंग के दिमाग में यही चल रहा था लाइक उन दोनों ने क्या कर दिया। विंग को समझ में नहीं आता है बट वांग जी आवाज़ देते कहते विंग जल्दी बाहर निकलो हमें कॉलेज जाना है। तो विंग लाइक ओके। देन उसके बाद विंग बाहर आता है तो वांग जी घुसता है। देन वो भी फ्रेश होकर बाहर आता है। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते कॉलेज की तरफ आते वक्त होते हैं रास्ते से जो खाने के लिए ब्रेकफास्ट बाय करते हैं। देन खाते वक्त होता है ना वो कॉलेज में पहुँच चुके थे। कॉलेज में पहुँचने के बाद वो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे थे तभी टीचर भी आ चुके थे और वो विंग की तरफ देख रहे थे। विंग टीचर को देख रहा था। वांग जी उस टीचर को घूरने लगता है बिल्कुल भी। एंड देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि विंग वो टीचर तुझे घूरे जा रहा है। तो विंग कहता घूर नहीं देना, वैसे भी घूर के क्या ही कर लेगा वो टीचर। तो वांग जी एंड विंग ऐसे ही सोच रहे थे बट टीचर लाइक उसे गुस्सा आ रहा था। सच में इस इंसान से वो बदला लेना चाहता है और क्या चल रहा है बस समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद वांग जी और विंग साथ में ही कैंटीन एरिया आते हैं। कैंटीन एरिया आने के बाद टीचर जिस विंग से कहता है विंग विंग टीचर हाँ जी। वो कहते कि तुम्हें चल कल मैं तुम्हें असाइनमेंट दिया था बट तुम्हें याद नहीं होगा ना, तुम बेहोश हो गए थे। तो विंग कहता हाँ। टीचर कहते चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वांग जी तो कोई ज़रूरत नहीं मुझे बता दीजिए। कहते क्या? मैं उससे बता रहा हूँ वही जो प्रोजेक्ट का हेड होने वाला है ना। तो वांग जी कहता ज़रूरत नहीं आप मुझे बता दीजिए। पर टीचर लाइक कहता क्या? तो विंग कहता हाँ टीचर उसे बता दीजिए। तो टीचर जस्ट वांग जी को देखते हैं कहता ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी को बताना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी चुपचाप से सुनता है। देन उसके बाद कहता है ठीक है। देन उसके बाद टीचर कहते कि अगर कोई मदद चाहिए होगी तो मुझसे बात कर लेना। वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बाद वांग जी बाहर आते हैं। विंग कहता क्या हो गया? तो वांग जी कहता कुछ नहीं हुआ चलो। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर टीचर को टीचर होता है टेबल के ऊपर जोर से हाथ मारते हुए कहता कि सच में ये लड़का बीच में रास्ते में आ रहा है, इस लड़के को भी मैं रास्ते से हटा दूंगा। ऐसा ही है तो मैंने सोचा था पहले एक ही इंसान से बदला लूँगा, अब तो मैं दूसरे इंसान से भी बदला लूँगा, दोनों से बदला लूँगा। ऐसे कहते ये इंसान बस हंसी जा रहा था। कहता तुम दोनों को मैं मार डालूंगा ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता मुझे वो टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता वो अजीब नज़रों से देख रहे थे। विंग कहता किसे? तो वांग जी कहता तुम्हें। तो विंग कहता ओके ठीक है तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ वांग जी उसे घूरने लगता है और कहता सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता? विंग कहता नहीं पड़ता। तो वांग जी अपना मुँह ही फुला लेते हैं। विंग कहता अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ। और विंग वांग जी के हाथ में पकड़ता क्या हो गया? कल रात को तो तुमने बहुत इंजॉय किया था है ना? तो वांग जी कहता अच्छा तो आज भी मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। विंग कहता नहीं तुमने कोई इंजॉय नहीं कहा था। वांग जी कहता अभी भी तुमने कहा तुमने इंजॉय किया था करके। तो विंग एंड वांग जी होता है ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे थे। विंग वांग जी के साथ चलते हुए अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। देन उसके बाद वांग जी को देख प्लीज़ वांग जी जाओ कुछ बना लो। तो वांग जी कहता हाँ जा रहा हूँ। ऐसे कहता मैं तो वैसे भी तुम्हारा नौकर बनकर बैठा हूँ ना, तुम जो बोलोगे मैं वही बनाऊँगा ना। तो विंग लाइक ओके बनाओ। जहाँ पे वांग जी कहता तुम्हें तो बिल्कुल शर्म ही नहीं आती। विंग कहता नहीं आती। ऐसे कहते वांग जी और विंग खाना ऐसे ही बना रहे थे। वो ऐसे ही बनाते जा रहे थे बट तभी सडनली उनके घर के अंदर होता ना गैस जो होती ना और धुआं फैलना स्टार्ट हो जाता है जिसके बाद विंग कहते ये क्या है? वांग जी ये क्या हो रहा है? जहाँ पे उन दोनों को समझ में नहीं आता बट वो देखते कि घर के अंदर धुआं भर जा रहा है। एंड देन सडनली कुछ मास्क पहने हुए लोग उनके कमरे में आ चुके थे। वांग जी और विंग समझ नहीं पाते। विंग तो वांग जी ऐसे तो दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते बट वो नहीं आ पाते। देन उसके बाद आखिर में जब इन दोनों की आंखें खुलती वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। हाँ वो दोनों की दोनों अलग अलग सोफे पर लेटे हुए थे। उस कमरे में एक गैस फैली हुई थी। वांग जी बस कहते ये क्या है? और वांग जी की बॉडी इससे बहुत ज़्यादा ही हॉट हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही वो हॉट होती जा रही थी। और विंग को देखते विंग भी लाइक वो भी अपनी आंखों को खोल चुका था, उसकी बॉडी भी हीटअप होना स्टार्ट हो चुकी थी, बिल्कुल हीटअप हो रही थी। एंड देन उसके बाद उस कमरे में बहुत बुरी तरह से गैस फैली हुई थी। एंड देन इस गैस के कारण जो था उन दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा ही मचली जा रही थी। उन दोनों के अंदर के डिज़ायर्स आ रहे थे। वांग जी था विंग उसे देखते वांग जी ऐसे वो कहते एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो चुके थे। एंड देन उन दोनों का कार्यक्रम वहाँ पे होना स्टार्ट हो चुका था। बिल्कुल मतलब उन दोनों के अंदर फिजिकल जो नीड्स थी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, बिल्कुल 90% थी। इस कारण वो दोनों एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे बस अपने एक दूसरे के बॉडी के कपड़ों को निकाले जा रहे थे, नोचे जा रहे थे। उन दोनों का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। बट अभी उसी कमरे के बाहर देखते बहुत सारे लोग कुछ लोग जो थे ना वो
उन दोनों को बस होता है कि टीवी के ऊपर देख रहे थे। देन उसके बाद होता है ना कि साइड में पैसे लगाए जा रहे थे। हाँ, इन सारी चीज़ों के ऊपर पैसे लगाए जा रहे थे और वो कह रहे थे वाओ कितना खूबसूरत सा शो है। आखिरकार नए नए नमूने कहाँ से मिल जाते हैं इतने खूबसूरत शो को दिखाने के लिए। तो वो शो को जो दिखाने वाला इंसान था वो वहाँ पे बैठे हुए जैसे अपने हाथ में उस सिक्के को घुमाते हुए कहता है कि मुझे अपने पैसे निकालना मुझे पता होता है। ऐसे कहते हुए जो ना वो इंसान बस स्माइल करते रहते हैं, एंजॉय कीजिए ऐसे कहता है। देन वो फ़ोन करते कहता है और ज़्यादा गैस फैलाओ। उसके बाद उसे वो दोनों को एक दूसरे को नोचना होगा, बस नोच ले और नोच के अपनी बॉडी को एक दूसरे की बॉडी को फाड़ दे, ऐसे ये कहे जा रहे थे। जिसके बाद गैस फैल चुकी थी, हॉटनेस इरिटेशन सारी चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी। और वांगजी बीइंग जो इंटीमेट हो रहे थे ना वो उन लोगों के अंदर अग्रेसिव वे में इंटीमेसी को स्टार्ट कर चुके थे। एक दूसरे को होता है कि मतलब खरोच रहे थे, बहुत बुरी तरह से खरोच रहे थे। उनको तकलीफ हो रही है बट लाइक वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे दोनों के भी, बट होता है ना कि बॉडी रोक नहीं पा रही थी। ऐसा सब लोग कहते हैं कि ये खुद ही तमाशा देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे कहते हुए ये सारी चीज़ें चल रही थी। हाँ, वो चली जा रही थी। अभी हम शीशान को देखते हैं। शीशान वांगजी के अपार्टमेंट में आते कहते वांग जी ऐसे कहते वो देखने लगते क्योंकि बहुत देर से होता है ना कि वो बार बार होता है ना कि घंटी बजा रहे थे बट लाइक वांगजी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं था। इसलिए शीशान ने खुद ही पासवर्ड डालकर वो अंदर आ चुके थे। एंड शीशान ने जैसे ही देखा घर के अंदर बहुत सामान इधर से इधर गिरा हुआ है करके शीशान कहते वांगजी, वो शीशान कहते ये क्या हो गया। शीशान यही सोचने लगते, शीशान बस नीचे आ जाते। नीचे आने के बाद वो अभी भी जो शीशान जब यहाँ से ऊपर गए थे तभी भी उन्होंने ये देखा था कि यहाँ का जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, गार्ड जो था ना वो सोया हुआ है करके। इसलिए शीशान गार्ड को उठाने की कोशिश बट गार्ड लाइक जल्दी से ज़मीन पे गिर जाता है। शीशान कहते गार्ड शीशान बस देखते हैं। शीशान जल्दी से पानी की बोतल उठाते और गार्ड के मुंह पे फेंक देते। शीशान गार्ड कहते हाँ सर आप यहाँ। तो शीशान कहते मेरा भाई। वो कहते सर पता नहीं कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरे मुँह पे गैस अजीब सी स्मेल छोड़ी कुछ परफ्यूम की तरह। देन उसके बाद पता ही नहीं वो लोग बस चले गए। शीशान बस कहता शिट ये कौन है। शीशान को समझ में नहीं आता। शीशान जल्दी पता करना चाहता था। इसलिए शीशान जैसे सीसीटीवी फुटेज निकालता है, सीसीटीवी फुटेज जल्दी से मिल जाती है क्योंकि एंड देन उसके बाद शीशान बस देखने लगता है। शीशान कहता है ये लोग कौन है। शीशान बस यही सोचने लगता है। शीशान होता ना कि अपने जो उसकी पीआर टीम को काम करने के लिए देते थे क्योंकि शीशान हमारा अमीर था, ठीक है। तो पीआर टीम काम करती है एंड पीआर टीम काम करने के बाद पीआर टीम को वक्त नहीं लगता है इस इंसान को ढूंढने के लिए और वो बता देती है इसकी आइडेंटिटी। एंड देन शीशान कहता है लोकेशन ढूंढो। वो कहता है कि हाँ सर। देन यहाँ से जो कार निकली थी, कार की जो नंबर प्लेट थी, नंबर प्लेट को देखा जाता है। देन उस नंबर प्लेट के बारे में जाना जाता है और नंबर प्लेट का पता चलता है कि आखिरकार ये नंबर प्लेट आखिरी बार कहाँ देखी गई थी। तो शीशान वहाँ पे आ जाते हैं पुलिस के साथ। देन पुलिस शीशान के साथ थी। वो लोग ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। उनको करीबन 1 घंटा लगता है उस अड्डे तक पहुँचने के लिए। एंड देन उनको जब वो अड्डा मिलता है ना, शीशान सबको कहता है इन सब लोगों को सबक सिखाओ। एंड देन उसके बाद वो वांगजी एंड विंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। देन पुलिस वाले अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग हो रही थी बट शीशान अपनी बहन मतलब वांगजी और विंग को ही ढूंढे जा रहे थे। देन उस इंसान को जब पता चलता है कि यहाँ पे फायरिंग हो रही थी इसलिए वो इंसान वहाँ से जाने लगता है। पर तभी शीशान कहता है कि वैन चाओ तुम कहाँ भागोगे। वैन चाओ जिसका शीशान कहता क्या यकीन नहीं हो रहा है कि सच में तुम बिजनेस वर्ल्ड में तो मुझसे नफरत करते ही हो और यहाँ पे मेरे भाई के साथ भी हो तुम ऐसा पंगा कर रहे हो। जहाँ पे वेन चाओ जिस शीशान को देखने लगा था, शीशान के ऊपर वार करने ही वाला था कि शीशान लाइक एक किक कर देता कि मेरा भाई कहाँ है। जो वो कहता कि हाँ मैं नहीं बताऊँगा। और वैसे भी उन दोनों ने एक दूसरे के जिस्म को फाड़ कर फेंक ही दिया होगा। शीशान कहता क्या कह रहे हो। वो कहता कि हाँ क्या कह रहा हूँ, मतलब पता है ना मैं किस तरह का काम करता हूँ। तो इसका मतलब तुम्हारे भाई अभी तक मर चुका होगा और वो लड़का भी मर चुका होगा। शीशान नहीं बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो तो बताओ। और वेंचा को मारने लगे। वेंचा मैं नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा नहीं। बट तब पुलिस ऑफिसर कहते हैं यहाँ पे 2 लोग हैं जो एक दूसरे को नोच रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे नोच रहे, हाँ ये तो वही है, मर जाएंगे नोचते देखना। शीशान कहता है ऐसे सुनता है शीशान नहीं ऐसे कहते शीशान जस्ट लाइक होता है ना कि वो जल्दी से उसे छोड़ देता है। पुलिस वाले हमारे वेंचा को पकड़ लेते हैं। शीशान ला आ जाते हैं जहाँ पे वांगजी और विंग लाइक होते हैं ना कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खरोच रहे थे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। शीशान ये देखकर वो हैरान थे ये क्या चल रहा है। शीशान वांगजी और विंग को दोनों को अलग करते बट शीशान लाइक और वांगजी जैसे होता है अपने भाई को देखता है, भाई के ऊपर अग्रेसिव हो जाता है शीशान जैसे वांगजी बट वो दोनों होश में नहीं आ रहे थे। इसलिए जो ना वहाँ पे जो डॉक्टर को टीम को बुलाया जाता है क्योंकि वो दोनों कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे। उन दोनों के हाथों में जो ना एक हथकड़ी को बांधा गया था बस। एंड देन डॉक्टर आते, डॉक्टर आने के बाद इनको शांति से इंजेक्शन लगा दिया जाता है। देन उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल में लाया जाता है। देन उसके बाद उनकी बॉडी के ऊपर सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके थे जो होता है ना कि क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे खरोचने के निशान थे और ऊपर से उनके लोअर बॉडी के अंदर भी बहुत सारे निशान थे।
इसी कारण सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब धीरे धीरे हमारे विंग को होश आता है। विंग को होश आने के साथ साथ होता है ना कि वो इधर से उधर देखने लगता है। तो विंग के मॉम डैड वहाँ पे बैठे हुए थे और विंग को देख रहे थे, मेरे प्यारे से बच्चे ये आखिरकार क्या हो गया। तो विंग कहता क्या हो गया मॉम, मॉम क्या हो गया। तो उसकी मॉम बताती है विंग लाइक हाँ माय गॉड। और विंग कहता हाँ, और विंग को अपनी बॉडी में भी पेन महसूस हो रहा था, इसलिए विंग कुछ भी नहीं कह पाता अपने माँ बाप को। और विंग कहता बस वांग जी कहाँ है मॉम डैड। तो उसके माँ बाप कहते कि वांग जी दूसरे कमरे में। विंग कहता मुझे उससे मिलना है मॉम डैड। वो कहते अरे विंग अभी तक वो होश में नहीं आया, उसका होश में आने का इंतज़ार करना है। तो विंग लाइक बट मॉम मुझे उससे मिलना है। बट वो कहता है कि विंग बाद में मिल लेना। और विंग बस उनके साथ ही रहता है, देन उसके बाद इंतज़ार करता है। हाँ, वो कुछ दिन इंतज़ार करता है हमारे वांग जी का खुद होश आने का। तो विंग को डर लगने लगता है, इसलिए विंग वांग जी से मिलना चाहता है। इसलिए विंग की मॉम विंग को जो ना व्हील चेयर पे वांग जी के कमरे में लेकर आ जाती, जहाँ पे शीचान बैठा हुए थे। शीचान कहते विंग बस देखता है हेलो काका शाह जी, जहाँ पे शाह जी भी लाइक कहते कि तुम ठीक हो ना। विंग कहता हाँ। एंड देन विंग कहता क्या वांग जी को होश नहीं आया। वक्त है नहीं, वो अभी तक होश में नहीं आया, पता नहीं। विंग कहता हाँ। और विंग कहता इतना बुरा कैसे हो सकता है हम दोनों के बाद। शिव कहता कि तुम्हारे साथ ही नहीं, वो पहले से ये सब कुछ करने वाला था, वो बहुत कमीना है। वेन चाओ जो है ना बहुत सारी लड़कियों की तस्करी करता है, तुम लोगों ने उसके एक गैंग को एक्सपोज किया था, इसलिए वो तुमसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया और तुम दोनों की सारी चीज़ों को उन्होंने तमाशा बना दिया। तो विंग कहता तमाशा। वो कहता कि ऐसे कहते हैं। शीचान सब कुछ बताना स्टार्ट कर देते हैं और विंग जैसे जैसे ये सुनता है ना, विंग लाइक हैरान था और वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि विंग को पता चल चुका था कि उसने ही वांग जी को हर्ट किया है करके। और विंग लाइक कहते ये तो मैंने किया। शान कहता है नहीं, वांग जी ने भी तुम्हें हर्ट किया था सेम। विंग कहता मैंने ज़्यादा किया इसलिए वो होश में नहीं आ रहा है। विंग चिंता मत करो, वो जल्दी होश में आ जाएगा। वो शीचान एंड विंग दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि जो वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आंखों खोलता है, क्योंकि भाई साहब ये दोनों भाई इतनी बातें कर रहे थे। विंग रो रहा था कि वांग जी की हालत उसने की है, ये सारी चीज़ें वो चल रही थी, इसके कारण वांग जी बस आंखें खोलता है। विंग के बच्चे तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो। तो विंग ये सुनने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी बस अपनी आंखें खोलते कहता क्या। विंग कहता हाँ तुम होश में आ गए। ऐसे कहते विंग लाइक होता है ना कि व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, सीधा वांग जी के ऊपर कूद जाता है। वांग जी कहता कि विंग यार ये दर्द क्यों हो रहा है विंग। बट विंग वांग जी को हक कर दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ तुम इतने ज़्यादा लेट कैसे उठ सकते हो, मैं तो तुमसे पहले उठ चुका था, तुम पागल हो गया, तुम्हें इतने ज़्यादा सोने की ज़रूरत क्या थी। वांग जी कहता ठीक है बट छोड़ तो पहले छोड़ दो। तो विंग वांग जी को होता है कि भाई साहब वो छोड़ देता है। वांग जी कहता हाँ तो उठ जा मेरे ऊपर से। विंग कहता मैं नहीं उठने वाला। तो वांग जी कहता सब जगह पे दर्द हो रहा है, क्या चल रहा है गगा, हॉस्पिटल क्या। शीचान जिस वांग जी को देखते हैं धीरे से वांग जी को सारी चीज़ें समझाना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक वांग जी विंग को देख रहा था, विंग वांग जी के ऊपर ही बैठा हुआ था और विंग को देखे जा रहा था। विंग एंड वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। शीचान कहते कि क्या अब विंग तुम उठोगे। तो विंग वांग जी को देखते हुए कहता कि समझे ये सब कुछ हुआ था। तो वांग जी कहता ओके। वांग जी विंग को ही देखने लगता, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। विंग जिस कहता है कि मुझे लगता है कि गॉड चाहते हैं कि हम दोनों साथ में रहें। तो वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरे सर के ऊपर मंडराओगे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है तुम सच में नहीं रहना चाहते। तो वांग जी कहता है नहीं रहना है ऐसे कहते। तो विंग कहता ठीक है बट मैं तो तुम्हें अपने साथ बांध के रखूँगा, देख लेना। तो वांग जी कहते क्या क्यों। तो विंग जिस कहता है कि वो वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता आई लाइक यू। तो वांग जी विंग को देखने लगता है शॉकिंगली। तो शाह जी कहते व्हाट। और विंग उनको देखता है और विंग भाई शर्माने लगता है, जहाँ पे वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो। तो विंग कहता हाँ मैं 5 साल पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी कहते क्या। विंग कहता 5 साल पहले जब हम पहली बार रूममेट बने थे ना, तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे, बट मैं तुम्हें बोल नहीं सकता था क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट भी लड़कियों के अंदर ही था। तो मैंने भी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी तरह ही रहकर वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन मुझे तुमसे प्यार तो था बट मैं तुम्हें बता नहीं सकता था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम स्ट्रेट थे इसलिए। बट हमारे बीच में ये 2-3 बार हो चुका है। वांग जी कहता है बस 2 बार हुआ है। तो विंग कहता हाँ 2 बार हुआ है तो मुझे लगता है कि तुम मेरी ही तरह हो। वांग जी तुम ऐसे कैसे समझ सकते हो, मैं तो लड़कियों को भी इंटरेस्टेड हो। विंग कहता 2 बार इतना सब कुछ करने के बाद तुम बोल रहे हो कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। वांग जी विंग को देखने लगता है। तभी शीशान कहता वांग जी बहुत हो गया। तो वांग जी लाइक स्माइल करता है, कहता अच्छा तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता बहुत ज़्यादा ही लेट बता दिया तुमने मुझे। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता क्या मतलब है, तो तुम्हारी शादी तो फिक्स नहीं होगी ना। वांग जी कहता हाँ मेरी नींद में ही शादी फिक्स हो गई है, पता 4 लड़कियों के साथ। विंग उसे घूरने लगता है, कहता बास्टर कही है।
तो वांग जी था क्या मैं तो कुछ ऐसे ही बोलूँगा ना, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, मैं नींद में था और मेरी शादी कैसे फिक्स हो सकती है बेटा। तो विंग कहता तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं वांग जी कहता क्या, तो विंग कहता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मतलब मैं तुम्हें पसंद। तो वांग जी कहता लेट बताया तुमने बहुत ज़्यादा है, मुझे ये चीज़ करीबन 2 साल पहले पता चल गई थी कि तुम मुझे पसंद करते हो करके। विंग कहता क्या कैसे। तो वांग जी कहता है तुम नशेड़ी से ज़्यादा हो। विंग कहता क्या मैं कोई नशेड़ी नहीं हूँ। वांग जी कहता है एक रात को तुम बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हुए आए थे अपने दोस्तों के साथ, जब बाहर गए थे नशे में ही तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हो करके और मुझसे तुम छुपा रहे हो करके। तो मैंने बहुत कोशिश की, तुम यहाँ तक ही जलाने की कोशिश की, इतनी सारी लड़कियों के साथ मैं फ्लर्ट क्यों करता था तुम्हें जलाने के लिए कि तुम कुछ बोल सको, पर 3 साल तुमने ऐसे ही बिता दिए और तुमने कभी बोला ही नहीं। मैंने कहा क्या। तो वांग जी कहता हाँ तुमने कभी बोला ही नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो करके। एंड देन मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत इरिटेट हो जाता था और तुम्हारी अजीब अजीब से हरकतें के कारण। एंड देन बट जब पहली बार हम लोगों ने वो सारी चीज़ें की थी ना, तो मुझे विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता मुझे अच्छा लगा था और मैं तुम्हें उस टाइम पे बोलना चाहता था, बट तुम्हारे रिएक्शन को देखने के बाद मुझे समझ भी नहीं आया मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हें क्या बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल अजीब था। तो विंग कहता हाँ मैं डर गया था क्योंकि वो तुम्हारे लिए अजीब चीज़ हो सकती थी ना, तो मैं क्या करता, मुझे ओवर एक्टिंग करनी तो पड़ी ना। तो वांग जी कहता एक्टिंग। विंग कहता ऑफकोर्स मैं तो वो एक्टिंग ही कर रहा था। वांग जी और विंग एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। शीन कहता ओ माय गॉड, लगता है कि एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी एक दूसरे को बोल नहीं पाए। तो वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखते और कहते कि हाँ लगता है हम दोनों के दोनों डफर है। शीन कहते अगर दोनों डफर अब ठीक हो चुके हो तो एक दूसरे से प्यार कन्फेस कर लो। तो जहाँ पे शाओ जी भी कहते कि हाँ हाँ कर लो, तब वांग जी कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वही कहता मैं भी, ऐसे कहते थे। वांग जी और विंग होते ना एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे एक दूसरे को किस करने के लिए, तभी शीशान कहता है हम दोनों को बाहर जाने दो, उसके बाद करना जो भी करना है। तो वांग जी और विंग शीशान और शाओ जी को देखते हैं, तभी वो दोनों स्माइल करते वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। तब विंग कहता तुम सच में मुझे पसंद करते हो। वांग जी कहता हाँ जब से तुमने मुझे बताया था तब से तो मुझे पता ही था, देन मैंने भी तुम्हारी तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। वैसे तो मुझे भी पहली बार ही मैं जब तुम्हारे साथ रूम शेयर करने लगा तब से मुझे तुम्हें प्यार हो गया था। विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, वो एक दूसरे की तरफ लिप्स की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उनका फ़ोन बजता है। तभी विंग कहता बंद करो इसे। तो वांग जी कहता ओके ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो दोनों किस कर रहे थे, बस एक दूसरे को किस करते हैं। देन उसके बाद विंग के माँ बाप को देखते वो बाहर खड़े थे, ये देख रहे थे और कहते ये क्या है। तभी शीशान मुझे सारी चीज़ें बता देता है, जहाँ पे विंग के माँ बाप कहते हैं अगर हमारा बच्चा खुश है तो हम भी उसी की खुशी में खुश है, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी और विंग दूसरे को किस कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग से दूर होता है। देन कहता है कि अगर तुम लड़की बन जाओगे फिर भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। विंग कहता बस रखी कि तुम तो उसमें ही इंटरेस्टेड हो। वांग जी कहता नहीं मैं पहले भी तुम में इंटरेस्टेड था और तब भी। हाँ तुम 3 दिनों के लिए लड़की क्या बन गए वो अलग चीज़ है, बट फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तुम किसी भी रूप में रहो। विंग उसे देखते रहते तुम तो मुझे चुड़ैल कह रहे थे। वांग जी कहता तुम अब कौन से बदल चुके हो, अब तक तुम भालू बन चुके हो। विंग कहता वांग जी ऐसे कहते हैं। वांग जी कहते विंग दर्द हो रहा है। विंग कहता तुम्हें तो दर्द होना ही चाहिए, ऐसे कहते चलो विंग उसे मारने लगता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है। देन कहता और मैं भी तुम्हें दर्द दूंगा, ऐसे कहते वांग जी होता है ना वो विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। देन वो दोनों किस करने लगते हैं। एंड इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड देन आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय बाय।